So hi guys, welcome to Brown Monday Therapy Sessions. My name is Gaurav, My name is Jay, and we have with us today Miss Veena. Hello everyone. who is a therapist herself. Yes. और थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देते हैं जय भाई इन लोगों को हम क्या हुआ था रिसेंटली मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें वी वर लाइक कि चलो अब इतने सारे ब्राउन मुंडी गैंग के प्यारे प्यारे बंदे हमारे साथ आ गए हैं जुड़ गए हैं जो हमें अपना मसीहा मानते हैं सो वी ट्राई टू हेल्प देम बैक थोड़ा सा है ना क्या पता हमारे कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस हो हमारे कुछ इनसाइट्स हो जो उनको उनकी लाइफ में बेटर फील कराएं सो वी थॉट कि हम ज़्यादा बंदों को तो हेल्प कर नहीं सकते हम 2 बंदों को उठाते हैं और क्योंकि हम 2 हैं तो एट वर्स्ट के सिनेरियो एक बंदा एक को भी अगर हेल्प करेगा तो विल बी एबल टू हेल्प समवन तो हमने वो कम्युनिटी पोस्ट डाला मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 4-5 बंदों का आएगा मैसेज जय भी आएगा ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा बट हमारे पास आ गए ज़्यादा मैसेज थोड़े से ठीक है एंड देन वी रेड थ्रू दोज मैसेजेस फिर हमें लगा कि भाई कुछ लोगों की बहुत सीरियस प्रॉब्लम है कुछ की बहुत सिंपल प्रॉब्लम है एंड उनमें से चूज करना भी मुश्किल है फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ हार्म की साइड जा रहे हैं तो लाइक उन लोग को सही गाइडेंस देना मतलब क्या हमारे लिए उतना सही है क्या हम काउंसलर हैं मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस राइज हो गए सो इवेंचुअली व्हाट वी डिस्कस्ड वाज दैट कि हम भाई किसी प्रोफेशनल को लाते हैं हु इज अ थेरेपिस्ट और समवन हु नोज द फील्ड प्रॉपरली और वो तुम लोग को गाइड करे और हम सिर्फ मीडिएटर रहें दैट विल बी द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस है ना सो आई गेस दिस पॉडकास्ट इज फॉर दैट ओनली और जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे पास आई थी हम उन सारी प्रॉब्लम्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे हो सकता है कोई पर्सपेक्टिव हम उसमें दें विच हेल्प्स यू इन योर लाइफ और एट द एंड ऑफ द वीडियो देयर इज समथिंग स्पेशल फॉर यू लाइक एक 1-on-1 अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो डायरेक्टली विद a therapist will help you get through that thing as well. So let's start. Okay, let's start by introducing Veena or better. And I think the best person to do that is Veena herself. So, like, tell us about you, Veena. Hello everyone. My name is Veena Nair और I am a clinical psychologist and I've been practicing for the last 7 years. तो basically मैं one-on-one individual sessions लेती हूँ, individual as well as dealing with relationship counseling और right now through online medium. Okay. I think. सो आई थिंक वीना वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इज कि ना लोगों को आज की डेट में मेरे हिसाब से मेडिटेशन के बारे में बहुत पता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत पता है विच आर लाइक वे अहेड ऑफ लाइक मतलब वो बहुत आगे की चीज़ है आई थिंक लाइक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और अपने आप को समझने के में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आई थिंक विच इज़ कॉन्वर्सेशन और थेरेपी इन चीज़ों के बारे में ना लोगों को अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल या तो लोग बिल्कुल ये सोचते हैं कि मेडिटेशन करके हम मंक बन जाएंगे या फिर बिल्कुल हमारी लाइफ बहुत खराब रहेगी देयर इज नथिंग इन बिटवीन सो व्हाट इज लाइक थेरेपी होती क्या है लाइक कैन यू लाइक मेक अस अंडरस्टैंड एकदम लेमैन भाषा में जी बिल्कुल सो एक्चुअली ये भी जानना ज़रूरी है कि साइकोलॉजी और साइकाइट्री जो है 2 अलग फील्ड है इनमें क्या डिफरेंस है क्योंकि अगर किसी को कोई मेंटल हेल्थ कंसर्न्स होते हैं तो वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए दरअसल क्या है अगर आपको साइकाइट्रिस्ट के पास आप जाते हो तो वो लोग हैं जिन्होंने MBBS कंप्लीट करके MD किया हुआ है सो दे गिव यू मेडिकेशंस फॉर व्हाटएवर मेंटल हेल्थ कंसर्न्स जो आप फेस कर रहे हैं वेयरएज थेरेपी जो है वो कंपोनेंट साइकोलॉजिस्ट का रहता है एंड एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेरी क्वालिफिकेशन बेसिकली मास्टर्स इन साइकोलॉजी के बाद 2 years का MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी होता है जिसके बाद वी गेट अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस तो थेरेपी में अगर आपको किसी भी प्रकार का मेंटल हेल्थ कंसर्न्स जो आप फेस कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करने का एक प्लेटफॉर्म रहता है और हमारी रोल जो होती है वो फैसिलिटेटर की होती है कि हम वो एक स्पेस दे जहाँ पे आप अपने मेंटल हेल्थ कंसर्न्स को शेयर कर सके और हम इन कोलैबोरेशन साथ में काम करते हुए एक डायरेक्शन की तरफ उस डिस्कशन को ले जा सके तो मैं एक सोल्यूशन नहीं ऑफर करती हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है आपके कंसर्न्स में जो प्रॉब्लम्स आती हैं हमें नॉर्मली पता ही होती है कि क्या करना चाहिए लेकिन जो भी बैरियर्स आ रहे हैं मेंटल ब्लॉक्स आते हैं या कोई चैलेंजेस आते हैं जिसके बारे में आप शायद ये भी नहीं जानते होंगे मे बी दैट ये क्यों आ रहा है किस वजह से आ रहा है हमारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से भी हमारी बहुत सारी मेंटल ब्लॉक्स होती है लाइफ में तो इन चीजों को डिस्कवर करना तो एक पर्सनल ग्रोथ की तरफ थेरेपी आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है सो दैट इज थेरेपी इन अ नटशेल आई सपोज ओके ऑलराइट एंड लाइक आपने बात की देयर इज साइकाइट्री बेसिकली साइकाइट्री एक साइकाइट्रिस्ट आपको मेडिसिन देगा और थेरेपिस्ट जो है आपसे कॉन्वर्सेशन करेगा बात करेगा सो लाइक व्हाट आर लाइक व्हेन
डज वन डिसाइड कि अब मुझे थेरेपी में जाना चाहिए या अभी मुझे साइकाइट्री पे जाना चाहिए, लाइक हाउ डज वन डिसाइड दैट? तो द गुड पार्ट इज कि अगर कोई मेरे पास आता है तो और मुझे लगता है कि काफ़ी सिचुएशन डिफिकल्ट है और उनको मेडिकेशंस की भी ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल एंजाइटी अगर आपको है और वो इतनी ज़्यादा तीव्र है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे, तो हम खुद भी रेफरल दे देते हैं। बट ऑन एन एवरेज द आइडिया इज कि इट्स ऑल्सो अ मैटर ऑफ चॉइस टू सम एक्सटेंट, दैट कुछ लोग जो होते हैं वो मेडिकेशंस लेना प्रेफर करते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो मेडिकेशंस नहीं लेना चाहते, तो ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है। बट दूसरा पॉइंट ये है कि अगर बात इतनी ज्यादा सीरियस है जो एक टॉक थेरेपी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज अ मोर स्लोअर मीडियम और आपको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की अगर जरूरत है तो दैट इज नॉट समथिंग दैट आई कैन प्रोवाइड, देन यू नीड टू गो टू अ हॉस्पिटल, मीट अ साइकाइट्रिस्ट। सो दैट इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन, सिवियरिटी एज वेल एज अ मैटर ऑफ चॉइस। गॉट इट। तो आई गेस देखो अब सिचुएशन दोस्तों ऐसी है कि मैंने थेरेपी ले रखी है, ठीक है, और जय भाई ने थेरेपी कभी नहीं ली लाइफ में, राइट? जय भाई से समझने की कोशिश करते हैं क्या मतलब एक मिसकंसेप्शन हो सकते हैं, क्योंकि जय भाई एकदम अच्छे से समझा सकते हैं, एकदम लेमैन, तुम लोगों के जो दिल में चल रही है बात थेरेपी को लेके। जय भाई। थैंक्स भाई फॉर कॉलिंग मी अ लेमैन। अब लेमैन वाली भाषा में बात करते हैं। हाँ सो यूजुअली यही होता है, मतलब आई जस्ट वांट टू नो लाइक हाउ वुड यू डिफरेंशिएट अ थेरेपी सेशन टू अ सेशन दैट आई कैन हैव विद माय फ्रेंड। मतलब मैं अपने दोस्त से भी तो बात कर सकता हूँ, वो भी तो Right. सेम तरीके से ही मुझे समझाएगा या मेरी बात सुनेगा। एज यू सेड लाइक अ साइकोलॉजिस्ट ड्यूटी इज नॉट टू गिव यू सॉल्यूशंस। करेक्ट। दोस्त हाँ ठीक है एक सोल्यूशन चिपका के देगा मेरे को कि जी। ये दिक्कत है तो भाई ये कर ले, बट हाँ वो सुन लेगा। सो हाउ इज इट डिफरेंट? एक अगर फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आपके पास एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है तो कुछ लोगों को हो सकता है कि थेरेपी की जरूरत ना पड़े, लेकिन देयर आर आल्सो सिचुएशंस जहाँ पे आपके पास बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है लेकिन आपकी जो कंसर्न है उसको वैलिडेशन नहीं मिलता हमारे सोशल ग्रुप में, बिकॉज हो ना हो उस सिचुएशन उसकी गहराई वो कितनी ज्यादा आपको इम्पैक्ट कर रही है वो चीज शायद एक थेरेपिस्ट समझ सकता है क्योंकि हमारे पास वो एक्सपीरियंस रहता है। सिमिलरली हमारे जो इवन इफ हम कहते हैं कि इट इज टॉक थेरेपी, कुछ तरीके होते हैं टू फैसिलिटेट अ सेशन इन अ मैनर कि वो डायरेक्शन जो है ना वो हम ले जा पाते हैं, क्योंकि हमारा फोकस आपको इमिडिएटली एक सोल्यूशन देने में नहीं रहता है। इट इज मोर टू गेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग आउट दैट इज ऑल्सो हैम्परिंग योर सिचुएशन, जो आपके अवेयरनेस में शायद ना हो। तो हो ना हो जो साइकोलॉजी की बैकग्राउंड होती है वो हमें हेल्प करती है ये जानने में कि अच्छा ठीक है ये कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से भी इनका रिएक्शन ऐसा है, या वो थोड़ा सा जो इंट्रोस्पेक्शन का जो स्कोप होता है ना वो थेरेपी में ज्यादा होता है। फैमिली या एक्सटेंडेड जो भी सपोर्ट सिस्टम होते हैं दैट हेल्प यू टू सपोर्ट यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आपको सपोर्ट जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन के लिए थोड़ा सा आपको और डीप रूटेड काम करने की जरूरत है जो एक प्रोफेशनल आपको करके दे सकता है। Okay. I get And usually, like, what is the time that an average, like a person has to take? कितनी मतलब usually क्या होता है? What is the trend? How many therapy Right. sessions a person takes before राइट, he feels? आई डोंट थिंक वी कैन क्वांटिफाई इट लाइक दैट, बिकॉज क्या होता है ना अक्सर मैं भी जब लोग ये बोलते हैं तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि लेट्स हैव वन सेशन फर्स्ट, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ कि आपकी सिचुएशन कितनी ज्यादा डीप रूटेड है उसके बेसिस पे शायद मैं एक एस्टिमेट दे सकूँ। अल्टीमेटली वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट थेरेपी इज अ मोर लॉन्ग टर्म प्रोसेस और उसको ऐसे पैन आउट करके एक नंबर मैं तुरंत एस्टिमेट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ डीप रूटेड द सिचुएशन इज। तो कुछ लोग होते हैं जो 4 to 5 सेशंस के अंदर, बिकॉज उनका बहुत वेल कॉन्क्रीट सा प्रॉब्लम है जिसको वो लोग रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने काफी सालों से कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस रहे हैं या फिर बहुत डिफिकल्ट चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस रहा है या लाइफस्टाइल काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल है, तो उनके लिए मैं रेकमेंड करती हूँ थोड़ा सा स्पेस सेशंस की ड्यूरेशन जो होती है, ड्यूरेशन सेम होती है लेकिन ज्यादा सेशन नंबर फ्रीक्वेंसी लग जाती है। तो ऐसे में भी हम क्या करते हैं, अगर वीकली सेशन हो तो भी कुछ मेरे ख्याल से 2 महीने 3 महीने के बाद हम खुद ही बोलते हैं कि लेट्स डू वन थिंग, लेट्स स्पेस आउट द सेशन, क्योंकि अचानक से हम थेरेपी बंद नहीं कर सकते। तो व्हाई नॉट जस्ट मीट वंस इन अ मंथ और वंस इन 2 months, ऐसे धीरे धीरे हम वो सेशंस को स्पेस आउट करते हुए क्लाइंट को थोड़ा और इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं। Okay. And also one last question, still as a layman, मुझे कब पता चलेगा कि I have to see a psychologist? So like for a doctor it's quite clear कि if I'm feeling Right. cough और वो extreme level पे जा रहा है या I'm having fever जो extreme level पे जा रहा है, this is the time that I need to see the doctor. कैसे पता चलता है? Right. I'm actually glad that someone asked this question. Thank you for that.
वी ऑफन डोंट रियलाइज कि यू नो फिजिकल हेल्थ की जो सिम्टम्स है वो हमें एक्चुअली दिखाई देती है, तो इस वजह से हमारे लिए ये इजी है गेस करना कि ओके इट इज टाइम टू सी अ डॉक्टर। मेंटल हेल्थ इतना डायरेक्टली विजिबल नहीं होता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको उसके यू नो एग्जाम्पल्स यहाँ वहाँ दिखेंगे जो ऑफन टाइम्स हम इग्नोर करते हैं। सबसे पहली चीजें जो हम यू नो पूछते हैं हमारे क्लाइंट्स को वो है कि यू नो कोई लाइफस्टाइल में आपकी चेंजेस आए हैं, कोई बिहेवियर में कोई बदलाव आया है, कभी खाने पीने में आपके एपेटाइट में कोई डिस्टर्बेंसेस है, स्लीप में कोई डिस्टर्बेंसेस, स्लीप पैटर्न में कुछ चेंजेस आया है क्या, लोगों से बातचीत करने का मन कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, फॉर दैट मैटर आइसोलेटेड महसूस करना या कभी एम्प्टीनेस जैसा लगता है क्या, फिर इन जनरल थोड़ी इरिटेबिलिटी बढ़ गई है ऐसा आपको लगा है, या लोगों ने बोला है क्या कि आप बहुत यू नो आपका मूड ऑफ लगता है या आप बहुत इरिटेबल लगते हो। तो ये कुछ कुछ ऐसे साइंस है, बट यू नो तब तक मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो चुका है, तब जाके यू नो ऐसे छोटे मोटे जगह पर आपको ये ऑब्जर्वेबल साइंस दिखेंगे। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू यू नो जस्ट टेक नोटिस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग टू यू। थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट में भी आपको फीडबैक मिलता है, हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि बहुत दिन हो गया तुम यू नो आप ठीक नहीं लग रहे हो, क्या हो गया बात, तो ये छोटी छोटी चीजों को हमें इग्नोर नहीं करनी है But बेसिकली। is there like a quantifiable way कि like do this, fill this form and like हम उससे एक परसेंटेज निकालने की like my mood is like 50-60 से ज़्यादा है, अगर it's off और it's going wrong for this period of time, तो मतलब कोई quantifiable measurable way है इसका to understand this? The thing is, if you go to a you know go to any hospital and you know meet a psychologist, वो अक्सर आपको एक फॉर्म दे देंगे कि you know there are many smaller scales जिसको स्ट्रेस का टेस्ट है, लाइफस्टाइल स्ट्रेस जो है उस सारी चीजों को, बट आई यू नो इट्स नॉट दैट लीनियर। मेंटल हेल्थ इज वेरी यू नो ट्रिकी दैट वे कि आपके पास एक स्पेसिफिक साइन नहीं होगा एंड वो एक साइन हर सभी के साथ कॉमन भी नहीं होगा। सो इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू बी मोर सेल्फ अवेयर एंड नोटिस इफ देयर हैज बीन लाइक अ ड्रास्टिक चेंज। और आई थिंक सबसे रिलायबल आपको क्या यू नो तरीका है ये जानने का है, दैट इज यू नो आपको फीडबैक जरूर मिलेगा आपके एनवायरनमेंट से, Exactly. but one person's concerns and you know the way the stress is showing will not be similar to another person's, तो इसी वजह से इतना ज्यादा एक you know एक cut short form नहीं है which will work for everyone. ठीक है। Okay, so I think like a lot of questions of mine have been answered. तेरे पास अगर कुछ है गौरव तो पूछ, वरना let's directly go to हाँ, some of the questions that came to us. मैं डायरेक्टली बस अपना एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। रिसेंटली लास्ट मंथ यार दोस्तों मैंने खुद थेरेपी ली थी एंड व्हाट आई अंडरस्टूड वाज दैट कि जो तू चीज़ कह रहा था ना कि हम दोस्त से क्यों नहीं ले सकते एडवाइस, द ओनली थिंग इज कि यार मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है ना दे आर नॉट प्रोफेशनली ट्रेन टू डू दिस। मतलब उन लोगों के अपने बायसेस, अपने उनकी लाइफ सिचुएशंस, अपना उनका पास्ट ना कई बार उनके ओपिनियन को मतलब बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करता है रादर देन कि आप अपने पाथ में आगे बढ़ो। मतलब कि सबकी जर्नी जो है अलग अलग चल रही है, राइट? तो वो जो है ना सोचेगा कि तेरी जर्नी उसकी जैसी है, जबकि ऐसा नहीं है। अ थेरेपिस्ट इज डिजाइन टू सी एवरीवन्स जर्नी एज देयर ओन एंड वो उन्हीं की जर्नी में अगर कोई भी ब्लॉकेज हो वो उसको हटाने की हेल्प करते हैं, बिकॉज व्हाट एवरीवन वांट्स टू डू इन देयर लाइफ इज थ्राइव, जस्ट आगे बढ़ते रहे, राइट? कई बार हम अपने दिमाग में खुद ही मेंटल ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं एंड व्हाट लाइक हाउ थेरेपी हैज हेल्प्ड मी कि मैं उन ब्लॉकेजेस को हटाऊं एंड जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड कीप थ्राइविंग। तो उससे मैं ऑटोमेटिकली आई विल फील मच हैप्पियर, मच बेटर इन लाइफ। So this has been my experience. Anyways, before starting out, मैं ट्वीटी को ले आता हूँ. So basically, as Veena said, Tweety has been living in isolation for a very long time, and now we know that she needs therapy. Yes. So let's start with some problems. I've never been to college because after 12th I got government job and working as a attendant in hospital. My major problem is father. Father भी job नहीं करते तो मेरी सैलरी की घर में जरूरत नहीं पड़ती. Father भी जॉब करते हैं. अच्छा, फादर भी जॉब करते हैं तो मेरी सैलरी की घर पे जरूरत नहीं पड़ती और ना घर वाले मांगते, तो मुझे वो कुछ आयाशियों में खर्चा हो जाता है. बाबा कुछ सेव नहीं कर पा रहा हूँ, यूट्यूब पे बहुत बकचोदियां देख ली है, ऐसे सेव करो वैसे सेव करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम बताओ बाबा कैसे सेव करे, क्या करे, कैसे सेव करे बाबा? यार सेविंग का तो वही है, इसने सारी वीडियोस तो देख ही ली होंगी, 20-30 रूल, 50 रूल. आई गेस इसकी जो प्रॉब्लम है ना वो है विद हिज ओन लाइफस्टाइल. ये खुद की आदतों से परेशान है भाई कि पैसे इसके खर्च हो जा रहे हैं, ये सेव नहीं कर पा रहा है. देखो सबसे सिंपल चीज तो ये होती है कि सेव फर्स्ट एंड स्पेंड सेकंड. कि आपकी सैलरी आ रही है उसमें से काट के आप एफडी में डाल रहे, जो भी जिस तरीके से पहले मतलब अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करो. एफडी तो स्टिल एक बहुत
बहुत मेजर डिसीजन है, मतलब मेजर तो नहीं है बट यार आजकल एफडी कोई नहीं कराता, ठीक है, Exactly, मतलब सही अगर बात तुम अभी के टाइम में और एफडी के भरोसे चल रहे हो तो भाई फिर तुम्हारे लिए म्यूचुअल फंड सही नहीं है। तो वो जैसा गौरव ने बोला, मतलब जिस दिन सैलरी आ रही है यू मस्ट बी हैविंग 2 or 3 बैंक अकाउंट्स, अगर नहीं है तो खोल लो भाई। तो ऐसा करो कि सैलरी आ रही है उसी दिन जितना तुम्हें पता है कि तुम खर्च करते हो खुद, मतलब एक होता है ना कि मतलब मैं 25,000 रुपए खर्च कर सकता हूँ महीने के, लेट्स सपोज, ठीक है, इंक्लूडिंग द रेंट वगैरह वगैरह सब कुछ। तो एक काम करो 30 डाल लो एक बैंक अकाउंट के अंदर सैलरी में, और बचे हुए जो हैं वो सीधा उस बैंक अकाउंट के अंदर जिसको तुम टच नहीं करोगे। अब उसको बाद में तुम चाहो तो म्यूचुअल फंड्स में डालो या एफडी कराओ, जो भी कराओ, बट आई थिंक दिस शुड बी वन ऑफ द थिंग्स दैट हेल्प्स मी टू सेव सम मनी। हाँ, प्लस आई गेस इसका ना थोड़ा सा वो भी इशू है बाबा कि ये मतलब हो सकता है ये बंदा दूसरे बैंक अकाउंट में डाले उसके बाद फिर खर्च कर दे। हाँ नहीं भाई देख, हाँ। वही है कि एक तरीके से आई थिंक लाइफस्टाइल तो देख हाँ। चुदा हुआ है ही, वो तो नो डाउट, मतलब वो तो तू खुद ही कह रहा है कि भाई है चुदा हुआ, बट एक बट फर्स्ट स्टेप ये हो सकता है। बट आई गेस इसके बाद व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ना मेरे हिसाब से कई बार हमारी मोटिवेशंस क्लियर नहीं होती कि मैं सेव कर क्यों रहा हूँ। अगर भाई आपकी मोटिवेशन क्लियर है ना कि मैं 1 लाख रुपए बचा रहा हूँ, मैं किस लिए बचा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे कैमरा खरीदना है, बिकॉज आई वांट टू बी अ फोटोग्राफर, तो शायद मैं 1 लाख रुपए बचा लूंगा। हाँ ठीक है, बट मैं थोड़ा इसमें डिफर करता हूँ कि मेरी ऐसी कोई खास वो नहीं है एम ना कि आई एम सेविंग इट फॉर दिस, अपने बच्चे की कॉलेज फीस या कुछ भी। बट कुछ तो तू सोचता होगा ना कि स्टेबिलिटी रहेगी, अगर जॉब हाँ, चली गई तो 6 स्टेबिलिटी महीने में सोचता हूँ मैं रहूंगा। ये सोचता हूँ, हाँ। मतलब मेरे लिए बड़ा गोल ये है कि यार तो क्या होगा अगर मेरे पास कुछ टाइम के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, तो आई एम सेविंग फॉर दैट। So you're saving for an emergency, right? So your why is an emergency basically. Yes. I think एक why होना बहुत जरूरी है दोस्त आपके लिए. That is it, right? Let's Veena, move do you want to forward. add anything to it? Yes. No, I think you know it was very well covered that you need a meaning of life. अगर वो चीज़ नहीं होती है तो कई बार पर्पस के बिना हम अभी के चीज़ों में एंजॉयमेंट में ही खर्चा कर लेते हैं, तो वो I think is a good perspective from a therapist, I would say. So we are sort of a therapist now. Overall, the art of conversation plus college में relationship के FOMO से कैसे बचें? Let's have Veena start this off. हाँ. Yeah, I don't think आप पूरी तरह से फोमो से बच सकते हो because peer pressure is a real thing. बाहर तो नहीं आ पाओगे, लेकिन जो भी अपने बहुत सारी चीजें आपको ओवरवेल्म करेगी, तो आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप सभी को एक साथ सोच के बोलोगे कि मैं कहीं पर भी कैचअप नहीं कर पा रहे हूँ, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ट्राई टू सॉर्ट ऑफ डिफाइन योर गोल्स कि आप कॉलेज में अगर यू वांट टू बिलोंग, देन व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वांट टू डू इन लाइफ, एंड देन मे बी स्टार्ट वर्किंग ऑन व्हाट कैन बी डन, या इवन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम पीपल दैट यू एक्चुअली फॉलो, दैट ओके इस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं। बट आई थिंक इन्होंने रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से कहा है, अनफॉर्चुनेटली रिलेशनशिप इज अ 2-way स्ट्रीट। आप अकेले के चाहने से एक रिलेशनशिप आएगा ये हम नहीं कह सकते, बट डेफिनेटली गिव योर बेस्ट बेट। एंड विद रिगार्ड्स टू रिलेशनशिप, इट्स अ 2-way स्ट्रीट, तो मतलब हमारे अकेले के चाहने से तो नहीं होगा, बट फिर भी अपना पूरा जेन्युइनली ट्राई करके देखो, स्लोली एंड ग्रेजुअली कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। आई मीन इट्स नॉट रियली इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, बट स्मॉल स्टेप्स फर्स्ट, आई गेस। Cool. जय भाई. हाँ, The मतलब relationship king of Brown Munde gang. ब्राउन वुड गैंग का रिलेशनशिप किंग इसलिए मैं क्योंकि अभी मतलब जितने लोग दिख रहे हैं उसमें से 2 ही हैं। तो 2 में से थोड़ा एक बेटर, तो हाँ भाई ठीक है। तो I'll be the wife. हाँ. ओवरऑल द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, मतलब एज वीना सेड रिलेशनशिप के बारे में, तो दैट्स लाइक वही है भाई मेन चीज। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में अगर कुछ बोलूं तो भाई मैं ये बोलूंगा कि यार देयर इज नथिंग लाइक आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यू जस्ट हैव टू बी ओपन फॉर कन्वर्सेशन, दैट्स इट। ठीक है, लोग हम भी ज्ञान चोदते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि यार ये करो ये करो ये करो ये करो, ठीक है, मतलब दैट इज इनिशियल थिंग, बट कन्वर्सेशन इज समथिंग इफ यू लाइक कम्युनिकेटिंग टू पीपल, इफ यू लाइक टॉकिंग टू पीपल, तेरे को सिर्फ एक हिम्मत करनी है, जाके बस बोलना हाय हाउ आर यू, दैट्स इट। ठीक है, इफ दैट पर्सन वांट्स टू कंटिन्यू द कन्वर्सेशन, वो अपने आप ही चीजें लेके आएगा सामने कि ये भी है, फिर ये भी है, फिर ये भी है, फिर ये भी है। सो देयर इज नथिंग एग्जैक्टली एज लाइक कि ये लाइन बोल या ये कर या आइस ब्रेकर बस वही है कि हाय हाउ आर यू, दैट वर्क्स। कीप टॉकिंग टू पीपल यार, मतलब अगर तेरे को अच्छा लगता है वो करना तो कर, बात कर लोगों से, तेरे को जरूरत नहीं है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सीखने की। सेम, मुझे भी ये लग रहा है द वे द प्रॉब्लम इज स्टेटेड ना, ओवरऑल आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन प्लस कॉलेज में देखो रिलेशनशिप का फोमो बोला है इसने, तो बेसिकली ही इज फियरिंग टू मिस आउट ऑन रिलेशनशिप्स ना, तो यू सीम टू बी एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन दोस्त। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक एक्सपीरियंस स्टेट पे आना पड़ेगा वेयर यू हैव बीन थ्रू सम रिलेशनशिप्स एंड यू हैव टॉक टू एटलीस्ट 100 पीपल। तो जब वो चीज हो जाएगी ना, योर प्रॉब्लम विल बी ऑटोमेटिकली सॉल्व। आई थिंक योर प्रॉब्लम इज नॉट इनिशिएटिंग। यस,
ट्राई करोगे दोस्त हो जाएगा. About insecurities and relationship again, Veena. Yes. Please. Yeah, can you one sec read? Okay, that's all about insecurities and relationships. It's a very big thing. हाँ, वैसे Insecurity किस चीज का मुझे जाना पड़ेगा because you know as a therapist हमें थोड़ा सा deep में जाने की आदत है. Overall अगर insecurity है तो I don't really have like a you know very overall suggestion for you, but you need to immerse yourself in experience I suppose. उसी के बाद and frankly relationship में हर एक सभी को कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज होनी है बिकॉज आपका क्लोन नहीं होगा आपका पार्टनर. आपके यू नो कैपेसिटीज पोटेंशियल स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस चेंज होंगे, डिफर होंगे. बी एनकरेजिंग, बी सपोर्टिव. अगर सामने वाला अगर ज्यादा कंफर्टेबल है और यू नो इज मोर एस्टैब्लिश्ड आल्सो, दैट इज ओके. स्टार्ट फाइंडिंग योर हैप्पीनेस इन देयर सक्सेसेस. आपकी इनसिक्योरिटी धीरे धीरे वैसे ही कम आने वाली है और आप उनके खुशी में जब आप खुश होते हो ना तो वहां से भी जो रिस्पॉन्स आता है दैट इज यू नो मच हायर लेवल का, बिकॉज देन यू आर नॉट competing with each other. So I think you need to sort of you know take a step back from competing, because I think that is what you mean when you say you're insecure. That's a good perspective. जय भाई. हाँ, so like जब भी वीना says something, भाई मेरा नाम मत लिया करो यार उसके बाद. मतलब she always covers everything यार. She The has Jay many killer other is here. things. The Jay Verma killer is here, boys. नहीं, but you do have that relatability factor ना. I'm coming from a very हाँ, professional space. ठीक है, I'll go with the relatability वाला part. भाई insecurities तो देखो भाई, पहले तो मतलब बहुत ज्यादा वेग तरीके से लिखा हुआ insecurity वही चीज है. मतलब बता नहीं सकते कि क्या exactly problem हो सकती है. It may be according to how you look. It may be actually according to your relationship की insecurity that you are insecure कि your partner is, as Veena said, more established या कुछ और. तो भाई कुछ है ही नहीं इसमें, तो मैं क्या ही बताऊं. मतलब वही है. I guess इसमें मेन चीज ये है कि you have to detach yourself from the relationship and look at yourself as an individual पहले. हाँ, मतलब मोटा अगर वहाँ पे तुम सिक्योर हो गए तो तुम रिलेशनशिप में कभी इनसिक्योर हो ही नहीं सकते दोस्त. रिलेशनशिप इज जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. मतलब जैसे तुम्हारी जॉब है, आज तुम्हारे पास एक जॉब है, कल हो सकता है वो जॉब चली जाए दूसरी कर लोगे. लाइक यू कीप मूविंग फॉरवर्ड. लेकिन तुम्हारा एग्जिस्टेंस क्वेश्चन नहीं हो जाता ना उससे. ऐसा नहीं हो जाता ना कि तुम मरने वाले हो दोस्त, यू आर कंप्लीटली फाइन. तो मतलब वही चीज है. Tweety is very wise. Yes. She's silent, but she is also answering to the questions in her mind. I am trying to figure out a career in creative field. I'm working as script writer, but I am not able to understand demographic of this creator economy. Like A, am I being underpaid? B, should I go for a traditional career, etc. I know that I have revived many requests by now. So if you think others have more complex problem than mine, then please ignore mine. Have a nice day. He's done MA psychology from IGNU. This is the guy, right? The creator economy. I should answer this question, right? ठीक है. So you are working as a script writer. दोस्त देखो होता क्या है ना, basically when you're working in द क्रिएटिव फील्ड या फिर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, हाउ मच यू अर्न इज नॉट डिपेंड अपॉन कि आप क्या काम कर रहे हो. इट्स डिपेंडेंट ऑन आप किसके लिए काम कर रहे हो, राइट? इफ यू राइटिंग एन एड फॉर एप्पल यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी. इफ यू राइटिंग एन एड फॉर लेट्स से यू नो विनोद हलवाई, तो भाई तुम उसके लिए कम ही पैसे कमाओगे, राइट? इट्स अबाउट द क्लाइंट. तो तुम्हें पहले ये सोचना पड़ेगा कि यू आर लाइक पिचिंग हायर बिगर क्लाइंट्स और नॉट, राइट वीना? अगर आप शाहरुख खान की थेरेपी लोगे यू विल चार्ज 1 लाख रुपीज पर सेशन, राइट? अगर आप मेरी थेरेपी सेशन लोगे यू विल चार्ज $1,000, है ना? दैट इज अ डिफरेंट. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई आपका जो क्रिएटर इकोनॉमी तो है ही पहले तो ठीक है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस क्लाइंट को पिच कर रहे हो. दूसरी चीज, स्टार्ट टॉकिंग टू मोर पीपल इन द लाइक इंडस्ट्री. लिंक्डइन पे आओ. लिंक्डइन इज अ ग्रेट प्लेस जहाँ पे आपको पता लगेगा कि जो राइटर्स या फिर जो भी एक्टर्स है आपकी क्रिएटिव फील्ड के बंदे हैं वो अपने बिजनेस साइड में वर्क साइड में कर क्या रहे हैं. वहाँ पे पीपल शेयर अ लॉट ऑफ देयर इनसाइट्स एंड ऑल. इंस्टाग्राम वगैरह पे पीपल शेयर अ लॉट ऑफ यू नो बाहर से दिखने वाली चीज. लिंक्डइन पे लॉट ऑफ पीपल शेयर इनसाइड कैसे चल रहा है काम. तो by talking to a lot of people you'll get to understand कि if you're being underpaid or not. और ट्रेडिशनल करियर तो यार देखो फिर वही है, तुम्हारी इंडिविजुअल चॉइस है कि what do you want in your life. लेकिन वो क्लियर किससे होगा? by talking to a lot of people. वो चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगी दोस्त. So yeah, I guess that's it. Anything like आगे बढ़े? Let's move forward. Hey bhai, just saw your community post and thought of sending you the message. Knowing everything and unable to take actions related to my mind, diet, studies and spiritual things plus family and needs, I quit preparing for GATE 23. And everyone has jobs but I don't. This makes me fucking anxious about myself. I end up being hating myself, hating everyone around me and started living a life like BC अब खत्म ही हो जाए. This is I guess a very थोड़ा सा serious case. Let's start tackling one by one. और Veena start with the first. I think यहाँ पे
थोड़ा सा बहुत छोटे लेवल पे डेथ विश तो जरूर है। आई थिंक मुझे छोटा लेवल भी नहीं बोलना चाहिए। डेथ विश इज अ डेथ विश। अनफॉर्चुनेटली आई ऑल्सो आई थिंक नीड टू क्लेरिफाई दैट अगर डेथ विश है तो इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट हेल्प फर्स्ट, बिकॉज योर मेंटल हेल्थ हैज क्लियरली डिटोरिएटेड टू अ पॉइंट वेयर taking some external help is required. So and frankly online therapy does not cater to suicidality or any related concern. So I would very strongly suggest that you take help, go to the nearest government hospital, because agar private hospital mein bhi agar psychiatric ward hai to please go ahead with it, and if not try to get help. That is what is more important. Addressing the concern at hand here, बहुत सारी चीजें हो रही है and you seem to be feeling that you're lagging behind in a lot of directions. Unfortunately जब हम हर साइड से if we start, हाँ, so I was saying that आप मतलब काफी डायरेक्शन से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, और एक तरीके से मैं देख रही हूँ कि एक स्कोर शीट बना रखी है, बिकॉज यू आर कंपेयरिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड देन बिलीविंग दैट यू आर नॉट डूइंग गुड इनफ. द सिचुएशन इज, हम ऑफन क्या करते हैं, हम we pick the best aspects of different individuals and then we say that we are not good enough. This is not one person perhaps, इनकी जॉब अच्छी है, उनका मतलब relationship status, I envy that. So we have a tendency as humans to only look at the best versions, ignore the rest that we do not we are not very impressed by. तो इस वजह से भी this is adding to how you are looking at yourself. Yes, we need to focus on you and we need to start with smaller things first. आपके केस में I would say self care is very important, because you need सबसे पहले तो survival is more important. Taking care of yourself is important. आप अपने डेली के नीड्स को फुलफिल कर पाओगे, तब जाके हम उसके बियॉन्ड बाकी के गोल्स को अचीव कर पाएंगे. मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक आपने अपने आप को बहुत ज्यादा सेल्फ हेटेड हो चुका है यहाँ पे, एंड दैट इज नॉट and it's unfortunately you'll have to take help for that. So please take help at the earliest, and I am sure that your professional therapist will be able to guide you through this. सही. जय भाई, anything you want to add? यार मतलब this is a new perspective for me also, Veena, that you've given me. मतलब I have seen people in my life also who are facing such kind of problems जहाँ पे they are मतलब वही that's what they are doing. किसी एक बंदे का कोई एक परफेक्ट एस्पेक्ट उठाएंगे और ऐसे 5-10 बंदों का अलग अलग एस्पेक्ट उठा के बोलेंगे मैं तो इसमें भी अच्छा नहीं हूँ, इसमें भी अच्छा नहीं हूँ, इसमें भी अच्छा नहीं हूँ, and they start hating themselves. I think you've pointed it out nicely. मतलब this is something that I was also not able to think. Like when my friends talk about this, तो मैं भी उन्हें ये एडवाइस करने देता हूँ, यार पहले माइंड पे फोकस कर, फिर डाइट पे ऐसे प्रायोरिटी बना ले. बट नहीं, you are right. This is how I think people should tackle problems. कि भाई तुम हर किसी बंदे का एक एस्पेक्ट उठा के कह रहे हो कि मेरे में ये नहीं है, मेरे में ये नहीं है. तो पहले खुद को सही कर लो. पहले सोचो कि यार मतलब I'm not saying कि you are low at something or you need to improve that. The thing is you are just comparing yourself बहुत ज्यादा. तो मत करो भाई. Focus on there must be one thing that you are good at, जो और बंदों को तुम अभी पीछे छोड़ दोगे. या तो तुम आइडेंटिफाई कर चुके हो या फिर अभी कर लोगे आने वाले टाइम. Unfortunately there's also this factor that whenever आप बाहर किसी से भी मिलते हो, सबसे पहले वो पूछता है अच्छा नौकरी कैसी चल रही है, या अच्छा जॉब नहीं मिली, या अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो. सो हमारे यहाँ पे प्रिपेयरिंग जो वेटिंग पीरियड होता है उसको बहुत गलत तरीके से देखा जाता है. तो वो भी बहुत ज्यादा हमारे मेंटल स्टेट को इम्पैक्ट करता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बाकियों के ओपिनियन से थोड़ा सा स्टेप बैक करके अपने आप पर फोकस करें. Exactly. मतलब टॉकिंग अबाउट this more when I was in my 12th standard. मतलब this is sharing for you bro. When I was in my 12th standard और 12th से जब मैं transition मार रहा था towards my college and my career was about to get started, at that time I was feeling the same kind of things. Not because मेरे माइंड में ये सब चीजें चल रही थी, बट क्योंकि फैमिली इम्पोज कर रही थी यही चीजें. योर मदर, योर फादर, इवन दे आर योर पेरेंट्स, बट समटाइम्स दे ऑल्सो पोक यू एट दीज स्टफ्स जहाँ पे तुम्हें दिक्कत महसूस होने लग जाती है. पेरेंट्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं. बट यार वो देखो, वो चीज थी आज से 6 साल पहले, आज से 5 साल पहले. थिंग्स हैव ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड. मतलब दैट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम देयर. See, now you're thinking कि you are starting to hate yourself and like you said कि अब इससे अच्छा लाइफ खत्म हो जाती है. भाई अगर लाइफ खत्म हो जाए अभी ना, तो फिर जो आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद जो आने वाली लाइफ है ना, जो तू क्रेव करेगा, वो भी मिस आउट कर जाएगा लाइफ. अभी आएगी जिंदगी अच्छी वाली. I think this guy needs to understand कि भाई तेरी जर्नी बिल्कुल अलग है दोस्त. The other day what happened was that कि मैं ना
मैं घर से फ्लैट तक आता हूँ, अपने बाइक से आता हूँ मैं, तो मैं रोज़ बाइक भगाता हूँ, मेरे को मज़ा आता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है बाइक चलाना, ठीक है। तो क्या होता है कि आप बाइक चला रहे हो, आप रोड पे भगा रहे हो बाइक, और साथ में स्कूटी वाला भगा रहा है, ठीक है। आपको लगता है आप दोनों रेस कर रहे हो, ठीक है। एक रेड लाइट आती है, स्कूटी वाला राइट टर्न मार के अलग निकल जाता है। तो थिंक दोस्त, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल अलग है तुम्हारे कजन से, तुम्हारे दोस्तों से, तुम्हारे कलीग से, बिल्कुल अलग है भाई, सबकी लाइफ अलग है, और कंपैरिजन करना इज लाइक it's a waste of time. So I think we answered it. Everybody had our views. Let's move forward to the next question. Move forward. I'm working professional. My boyfriend is ignoring me, and when I confront him, he says he is busy. I even said that we can leave if he doesn't want me anymore, but he says he's busy. But I know that I may be young in age, but even I understand the difference between being busy and being ignoring. I decided to test him and uninstalled all my social media for 3 days and didn't text him myself. In these 3 days, he didn't even try to check if I was alive or not. When I got angry that time, he said that I should stop this testing. I feel completely hurt. Please tell me what to do. Yeah, I think I should take this. Yes, Sure. it's better you take this. Unfortunately, yes, अगर आपको instinctually इतना महसूस हो रहा है that there is something wrong, then there is wrong. And when it comes to relationship, frankly, as a therapist, I am only looking at the situation from your perspective. तो आप जो शेयर करिए उसी के नजरिए से ही मैं देख पाऊंगी. तो I would want to explore more, and also perhaps as an objective, reality अगर मुझे जानना है तो I need to speak to both of you. तो उसके बिना आपके perspective से मेरा यही कहना है कि अगर आप इतना ज्यादा neglected महसूस कर रहे हो, it is definitely a red flag in a relationship, and you do not deserve to feel this way. तो अगर ये बहुत ज्यादा हो रहा है, then perhaps there is something wrong, and you definitely need to have a conversation about it. But on the other hand, if I take like a more objective stand, I don't know what is going on in your partner's life. क्या हो रहा है, उनकी perspective क्या है, क्या वाकई में कुछ चीजें बहुत ज्यादा वो preoccupied है जिससे कि वो बाहर नहीं आ पा रहे. तो ऐसे में if there is a possibility that he's going through a very different phase of his own life, then sometimes I also step back from my own emotional mental state and check in on the partner as to whether he is also doing fine, he or she. तो वो भी एक possibility है जिसको मैं completely neglect नहीं कर सकती हूँ. But मैं यही कहूँगी, अगर आपको इतना ज़्यादा strong लग रहा है ये चीज़, and आपको सामने से कोई explanation offer नहीं किया जा रहा है कि as to क्यों ये हो रहा है, पहली बार definitely कोशिश करो ये जानने की कि क्या जो भी excuses आपको लग रहे हैं, क्या उसमें कोई भी सच्चाई है. और अगर नहीं है तो I think it is not fair to you to have to suffer like this. Then it is better to take a stand for yourself, because you are also there in the relationship. And इतना ज़्यादा prolonged period के लिए अगर neglect है, और आपने 3 दिन की बात कही और सामने से बिल्कुल कोई initiative नहीं आया, so I think it says a lot already, and it's already there in your mind. Nobody, we do not have the right to tell you what needs to be done here. So I guess that is what I had to share. I think you tackled it very well. हाँ, मतलब you covered everything यार. There's nothing that is left. मतलब that speaks for itself. That's 7 years of experience. धीरे-धीरे Veena is gonna take over Brown. हाँ, exactly. Done. Let's move forward. BSc केमिस्ट्री से करने के बाद भी आज किसी से केमिस्ट्री नहीं बनी. क्या बात. कृष्णा, you should be a writer. Sense of humor है, बहुत अच्छा. प्लस ITI, पता नहीं क्या चुल थी जो कर ली. माई प्रॉब्लम, हम 7 बंदों का ग्रुप था, सबकी जॉब लग चुकी है मुझे छोड़ के. हम लोग 12th तक सब साथ में थे, फिर लाइन होती गई. एक और चीज़ सेम है, उन सब के डैडी की भी जॉब ही है, बट मेरे डैडी की छोटी सी शॉप. मैं वो फैमिली बिजनेस भी देख सकता था, बट हम 2 भाई हैं और बिजनेस किसी एक को मिलेगा. मेरी एक्चुअल प्रॉब्लम सोर्स ऑफ मनी ही है. छोटी जॉब जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वो 8 से 10 के की है, जिसमें भी 8 से 10 घंटे देने पड़ेंगे, और बड़ी जॉब मिल नहीं रही है. व्हाट टू डू भाई, प्लीज़ मजाक मत बनाना, जेन्युइन प्रॉब्लम है. छोटी जॉब करने को दिल इसलिए भी नहीं करता क्योंकि वो प्राइवेट जॉब मुझे गन्ने का जूस निकलवाने वाली मशीन लगती है. भूतनी के बहुत प्रेशराइज करते हैं, एंड एक्चुअली इट्स लाइक कमिटेड अ क्राइम फॉर बीइंग अनएम्प्लॉयड एट सोसाइटी. आप लोगों को देख के कर अपने फ्रेंड्स की याद आ जाती है, बट उन भोसड़ी वालों को टाइम ही नहीं, इसलिए आपके वीडियोस का वॉच टाइम बढ़ा देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रो,
thanks a lot for considering us your friends, but I'd like to tell you we're not your friends, ठीक है? We are entertainers. We like to entertain. That's it. इसके बाद I think his major problem is कि job से related he's having issues, right? So I think Jay bhai will be able to tackle it best. हाँ, so what's your I'll only tackle the job aspect, क्या करना चाहिए, and then Veena can take over and talk about the psychological चीज जो यहाँ पे है, जो problem हो रही है, ठीक है? So वही यार, 12th से निकलने के बाद भाई, as you said कि मतलब problem is कि तेरी जॉब बहुत प्रेशराइज कर रही है और तू उसके अंदर फंसा हुआ है, और तेरे को लग रहा है कि ये जॉब तेरे को कम भी पे कर रही है और तेरे दोस्तों की बेटर जॉब लग चुकी है, फलाना फलाना। एक तो यार हर बंदे की ना, मतलब इन टर्म्स ऑफ कहीं भी तू चले जा, मतलब कॉर्पोरेट चले जा, लव लाइफ चले जा, सब बंदों की अलग अलग चलती है, सब बंदों की अलग अलग पेस होती है। कोई बंदा, अगर मान ले कि कोई बंदा है जो, लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम जेई, ठीक है, कुछ बंदे हैं जो कोटा चले जाते हैं 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, ठीक है। अब यार उनका वो जो जेई की प्रिपरेशन करते आ रहे हैं ना, उनके पास बहुत ज्यादा टाइम था जेई प्रिपेयर करने में। अगर कोई बंदा एक्सेप्शनली गुड है तो ऑब्वियसली वो एक आउटलायर हो सकता है, बट मोस्टली वो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे उन बंदों से जिन्होंने 11th 12th में जेई करा। पर वो सिर्फ जेई में अच्छे होंगे, बहुत सारे एस्पेक्ट होंगे जिनमें वो और बंदों से कम होंगे। जैसे कि जो बंदा 6 से उसने पढ़ाई नहीं करी या वो कोटा नहीं गया, बट उसने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट कर दिया, अभी 11th क्लास तक जाते हुए वो नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर है, बट ये बंदा जेई क्रैक हो सकता है, जेई में इसकी रैंक कम आए, इसकी ज्यादा है। तो द थिंग इज, दो बहुत अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। और हाँ, सोसाइटी कंपेयर करते हैं कि तुम्हारी सैलरी कम है, ज्यादा है, ये वो है, बट भाई अंदर वी ऑल नो whatever that we are doing, do we deserve it or do we deserve better? If you think that you are being underpaid, start looking for a job right now, ठीक है? अपना LinkedIn पे अकाउंट बना, ठीक है? फालतू की वीना यार, लाइक वो कुत्ते फिर से होगा शुरू। हाँ, जय भाई स्टार्ट। सो आई वाज सेइंग, अपना लिंक्डइन पे अकाउंट बना, ठीक है? जिस भी जॉब में तू अच्छा है, अगर तेरे को लगता है तेरे को और स्किल्स एक्वायर करने की जरूरत है, वैसे स्किल्स एक्वायर करने में लोग फंस जाते हैं कि मुझे ना अभी ऐसे 7 महीने का कोर्स करना है, उसके बाद मैं इतना वर्थ इट होऊंगा कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकूं। फालतू चीजें मत सोच, लिंक्डइन पे अकाउंट बना, जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर कल से, ठीक है? और रोज जॉब के लिए अप्लाई कर। क्या होगा जब तू अप्लाई करेगा ना, तू इंटरव्यू में बैठेगा, तो तेरे को मान ले आज तेरी 9,000 की नौकरी है, तेरा नेक्स्ट टारगेट है 50,000, लेट्स सपोज, अगला 1 लाख, फिर 2 लाख, इस तरीके से बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। आई एम आल्सो लर्निंग हियर, ठीक है? तो 50,000 की जो नौकरी है ना भाई, उसके इंटरव्यू तो दे, तेरे को 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार रिजेक्ट होएगा, तेरे को समझ आएगा क्या चीज है जो उसमें एग्जैक्टली चाहिए, वरना लोग ज्ञान चोदते रहेंगे भाई यूट्यूब पे। मैं तेरे को बताऊंगा ये कर ले, ये वाली स्किल सीख ले, एसक्यूएल सीख ले, ये सीख ले, वो सीख ले, इससे नौकरी मिल जाती है। वो बहुत वेग डायरेक्शन हो गई। तुम कर भी लोगे, तुम सीख भी लोगे, तुम 7 महीने लगाओगे, तुम सीख लोगे, उसके बाद भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने जॉब लेना नहीं सीखा, तुमने जॉब के अंदर जो स्किल्स करनी है, जो काम करना है, वो सीख लिया। कल से ही जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर, ठीक है? लिंक्डइन पे अकाउंट बना, naukri.com पे अकाउंट बना, और भाई अप्लाई करना स्टार्ट कर धड़ाधड़। बड़ी अपने से, अपनी जो तेरे औकात की जॉब नहीं है ना, वो अप्लाई करना स्टार्ट कर। मैं इंजीनियरिंग में होके मैं 3 साल के एक्सपीरियंस की जॉब पे अप्लाई करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे देखना है कि जो मुझे निकाल देंगे, वो इंटरव्यू करने के बाद निकाल देंगे, कहेंगे कि भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है, जाओ गांड मराओ। बट मुझे पता चलेगा कि जब मैं 3 साल आगे बढ़ जाऊंगा तो मेरे को क्या चीज चाहिए होगी, तो आज मैं जॉब पे उस चीज पे फोकस करूंगा। स्टार्ट विद वन ऑफ द वेज ऑफ मेकिंग योर सीवीज, आप जाओ और जॉब की देखो रिक्वायरमेंट क्या है, जो रिक्वायरमेंट है वो अपने सीवी में डाल दो। हाँ, दिस इज जस्ट अ वे ऑफ, उसी का एक रेप्लिका है कि जय भाई 3 साल बाद वाली देख रहे हैं, तो ये कर लो। मतलब रेज्यूमे तो तुम ऐसे बना लोगे, रेज्यूमे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई तेरे आने वाले आगे रोड मैप के ऊपर क्या क्या चीजें हैं जो तुझे उस पर्टिकुलर जॉब के लिए चाहिए, और तू ये करना स्टार्ट कर भाई। मैं सच बता रहा हूँ, तेरे को हो सकता है कि जो जॉब तू टारगेट कर रहा है ना 50,000 की, वो ना मिले, बट 60-70 की मिल जाए। सो दिस इज द थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड दैट वर्क फॉर मी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लस एक और चीज जो मेरे को लगी यहाँ पे, ही इज टॉकिंग अबाउट द जॉब बीइंग प्रेशराइज्ड। तो मतलब अब यू हैव टू थिंक अबाउट इट, इज द जॉब प्रेशराइज्ड और यू डोंट लाइक द फील्ड ऑफ वर्क? ये भी कई बार इंपॉर्टेंट होता है समझना कि कई बार क्या होता है ना कि जब आप, अगर मुझे मार्केटिंग पसंद है और मेरी मार्केटिंग की बहुत हाई डिमांडिंग जॉब है, मुझे मजा आएगा दोस्त, आई विल नॉट रिग्रेट एनी सेकंड ऑफ इट। सो समटाइम्स यू हैव टू ऑल्सो थिंक अबाउट कि इज दिस फील्ड द राइट फॉर यू? क्या तू जेन्युइनली उसको एंजॉय कर रहा है करना काम? तो ये भी यू हैव टू थिंक अबाउट इट। ये बिल्कुल सही बात है यार, क्योंकि जो बंदे जॉब में खुश होते हैं, जिनको मजा आता है वो चीजें करने में ना, वो ऑफिस से निकलने के बाद भी घर जाके अपना लैपटॉप खोलते हैं और देखते हैं उस पर्टिकुलर चीज में और क्या कर सकता हूँ मैं, कि कल मजा आ जाए और ज्यादा। बेसिकली इट्स अ गुड चैलेंज फॉर देम, समझ रहे हो? इट्स नॉट बहुत टफ और इट्स नॉट बहुत इजी, इट्स जस्ट इन द मिडिल। तो यू हैव टू फाइंड दैट थिंग फॉर यू। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द psychological aspect of this now. No, I think I was also taking notes because
बहुत सारी चीजें आज जानने को मिली हैं। स्टार्टिंग आउट, आई कंप्लीटली एग्री विद व्हाट हैज बीन शेयर्ड दैट यू आपको अपने आप को एक बॉक्स में डालने की जरूरत नहीं है कि वर्किंग क्लास में ही रहना है या एक जॉब प्रोफाइल ही होना चाहिए। इफ यू फील अपॉर्चुनिटीज कम है तो अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिमांड, उस हिसाब से जो भी हम पर फोकस करना पड़ेगा। एक चीज जो आपने बहुत अच्छे से कही है वो ये है कि आपने ये तो ऑब्जर्व किया कि आपके सारे फ्रेंड्स वर्किंग हैं और साथ में ये भी कर लिया कि उनके सबके बैकग्राउंड एक अलग अलग है, यानी कि सबके पेरेंट्स भी वर्किंग है तो एक अलग तरीके का माहौल है। आप एक एंटरप्रेन्योर क्लास से है जहाँ पे आपके यहाँ पे खुद से एक बिजनेस है, शॉप। तो यही रियलिटी है दैट हम सबका जो स्टार्टिंग पॉइंट है कभी सेम नहीं है। तो इस वजह से आपको भी कहीं ना कहीं स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आप इतने ज्यादा अगर हेसिटेट कर रहे हैं तो हम कहीं स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम विल नेवर बी इन अ पोजिशन वेयर वी कैन से दैट ओके दिस इज वर्किंग आउट फॉर अस। सो आई थिंक फॉर यू नीड टू स्टार्ट समवेयर। एंड इन्होंने तो पूरी डिटेल्स बताई दी कि आपको क्या करना है, किस तरह से करना है। एज सच साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट नहीं है, बट इट इज जस्ट कि कहीं ना कहीं आप काफी ज्यादा डरे हुए हो या आप ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड हो कि नौकरी में ये सारी चीजें आएंगी। एक्सपीरियंस कर लो, जान लो कि अगर अच्छा नहीं पसंद आता है तो ठीक है, टेक अ स्टेप बैक। लेकिन आपको एक्सपीरियंस करे बगैर सेकेंडरी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर आप बताओगे तो शायद वो रिलायबल इंफॉर्मेशन ना हो सकता है शुरू में you might feel that you're underpaid. It is good to recognize that and sort of work on yourself and improve your demand, but you will have to find a starting point for sure. Nice. चलो let's move forward. लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, मैं करना चाहता तो हूँ बट पता नहीं क्या करूँ। Very bored. Yeah. I think he's having trouble. मतलब you're देख यार दोस्त, ऐसा तो नहीं है कि यू आर जेन्युइनली बोर्ड, यू आर डूइंग समथिंग और द अदर, यू आर जस्ट नॉट अवेयर ऑफ इट। मतलब कि हो सकता है कि तू फुटबॉल खेलने जाता है, तेरे को बहुत मज़ा आता है, बट तू उसको एज अ पॉसिबल चीज़ देखता ही नहीं है कि मैं कर सकता हूँ। हो सकता है तू कोई जोक सोचता तो है दिमाग में, लेकिन तू कभी उसको लिख के नहीं सोचता कि इससे वीडियो बन जाएगी तो इससे कुछ प्रोडक्टिव हो जाएगा। सो यू आर नॉट एक्चुअली बोर्ड, यू आर जस्ट नॉट अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग राइट। आई थिंक दिस इज इट। जय भाई, व्हाट डू यू थिंक? I also agree with what Gaurav said here कि डायरेक्शन की जरूरत है आपको। यू नीड टू, आपको लग रहा है कि आप अनप्रोडक्टिव है तो आपको फिर डायरेक्शन जाने की जरूरत है कि आपको करना क्या है लाइफ में। उसकी क्लैरिटी के बिना शायद हर चीज वेक होगी। बोर्डम का जो डेफिनेशन होता है हमारे टर्म्स में वो ये होता है कि आपकी कैपेसिटी काफी ज्यादा है और आपको यूटिलाइज करने का स्किल आपके आसपास कम है। तो शायद आपका पोटेंशियल है लेकिन आप वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, इस वजह से। दैट इज प्रिसाइसली व्हाट बोर्डम इज। तो देन फाइंड वेज टू यूज योर एनर्जी एंड पोटेंशियल एंड देन मे बी थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग आउट। एग्जैक्टली। अगेन तुम्हारे पास एक प्रॉपर चैलेंज नहीं है टू गो आफ्टर, जो तुम्हारे लायक, मतलब तुम्हारे लायक प्रॉब्लम नहीं है टू सॉल्व। जॉर्डन पीटरसन की एक वन ऑफ द बेस्ट कोट्स इज की ही सेज कि यंग मेन नीड वेट, जो वो खींचना चाहते हैं। Metaphorically what he means is that you need a good challenge. Right. तो think about that. Wow, sorry to say, but इससे ज़्यादा तो मेरे followers हैं। फेक अकाउंट भी हो सकता है, बट पता नहीं। कॉलेज में सभी लड़कियों के से लड़ाई हो जाती, वो भी फालतू में। रीज़न बेस्ट तो यही है कि बात ही ना करूं, पर बिना किए रहा भी नहीं जाता। और एक दो को छोड़ के लगता है कि फोर्स्ड कॉन्वर्सेशन हो रही है। रेड फ्लैग दिखते हैं कई सारे, लड़की वाली बकचोदी में सब इग्नोर कर देता हूँ, बट एट लास्ट यही समझ आता है कि रेड फ्लैग वाली और फोर्स्ड कॉन्वर्सेशन का होता कुछ नहीं है, बस सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो की चुत जाती है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज पढ़ना भी होता है बाबा, ये सेल्फ वर्थ की चुत जाती है जब लड़की काइंड ऑफ इग्नोर करती है, चाहे आप जितने भी चीज़ों में अच्छे हो काम करने की। श्वेताब गंगवार, काम करो से घंटा कुछ नहीं हो रहा। बाबा भाई जैसा समझ के टिप्स देना। आई विल वेट फॉर योर वीडियो। जय भाई, यू वांट टू स्टार्ट? ओके, ठीक है। मेरे को जहाँ तक लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं भाई तू कंफ्यूज है कि तेरे को मतलब क्या चाहिए एग्जैक्टली। तेरे को यू वांट अ रिलेशनशिप विद अ गर्ल और यू जस्ट वांट टू टॉक टू अ फ्यू गर्ल्स। अगर ऐसा है कि तेरे को रिलेशनशिप चाहिए तो तू थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है टू योर ईगो एंड व्हाट you feel if you get rejected or if some girl is not talking to you या कुछ भी, ठीक है। I feel, देख यार, if you like someone, if you are genuinely looking for a relationship, you should not be concerned about वो जो फालतू की चीजें होती है ना, so called self respect और वो सब चीजें, वो बाद में आती हैं। मतलब it should be there at some level, but कुछ लोग जो होते हैं ना, वो इस चीज को बहुत ज्यादा ऊपर लेके चल रहे होते हैं। And I think if you are going to talk to someone,
initiating a conversation, saying that you like her or you like him, that should not be a question on your self respect. अगर तू reject भी होता है तो यार it's her or it's him, his choice to reject you, क्योंकि बाबा एक मिनट हाँ रिपीट दिस, अब नेटवर्क उड़ गया था तेरा बीच में। ओके सो आई वाज सेइंग कि भाई अगर तू कहीं जाके ऐसा होता है कि मतलब बंदे तू बात करने की कोशिश कर रहा है, सामने से बंदे ने मना कर दिया, या कोई लड़की बात करने की कोशिश कर रही है, बंदे ने मना कर दिया, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन भाई। कहाँ से सेल्फ रिस्पेक्ट छूट गई उससे? मेरे को नहीं लगता ऐसा होता है यार। मतलब इवन वी ट्राई टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन, आई ट्राई टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन, गौरव ने भी किया होगा ऐसा, रीना ने भी किया होगा कभी ना कभी कन्वर्सेशन ट्राई करने की कोशिश की होगी इससे, और एंड दैट डिडंट वर्क आउट, और भाई सामने वाले बंदे ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया होगा, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन, दैट्स ओके। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं छूटती उससे। तो अगर रिलेशनशिप इज समथिंग दैट यू लुकिंग फॉर, भाई बात कर, कुछ नहीं होता सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब इस चीज में नहीं होता, देयर इज a concept of that, but self respect tab I would say something that you should not do is, let's suppose तू जाके बात कर रहा है किसी लड़की से, उसने सामने से एक बार मना कर दिया कि भाई डायरेक्टली बोल दिया कि I am not interested in talking to you, then if you are trying to initiate the conversation again and again, then it should be something that you should not do। पर पहली बार दूसरी बार जाने में तेरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर सामने से बहुत गंदा रिस्पॉन्स नहीं आया है, सामने से स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा नहीं लग रहा उसकी हरकतों को देख के कि यार शी डजंट वांट टू टॉक टू यू, तो कोई बात नहीं, कर ट्राई, एक बार कर, दो बार कर, पता नहीं मैं कहाँ निकल गया, बट ठीक है, दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू एडवाइस यू। वीना जी नहीं, डेफिनेटली दिस पर्सन हैज हैड रिलेशनशिप में काफी सारे एक्सपीरियंसेस जो अनप्लेजेंट रहे हैं, एंड आई थिंक आई टू सम एक्सटेंट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट जय वाज ट्राइंग टू से कि कुछ जगह में हमें भी सामने वाले को अकोमोडेट करना पड़ता है, और हर चीजों को हम इतना ज्यादा पर्सनल लेवल पे ले नहीं सकते। बात यही है कि अगर इतने सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं तो आई थिंक एवरी रिलेशनशिप इन इटसेल्फ इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस टिल द टाइम यू फाइंड द वन, परहैप्स एनी रिलेशनशिप, आपकी कौन सी इनसिक्योरिटी वहां से बाहर आई है। ठीक है, cool. So yeah, I was saying that मैं काफी हद तक एग्री कर रही हूँ that हमें हमारे हर चीजों को पर्सन लेना नहीं चाहिए। तो एवरी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहता ही है टिल द टाइम यू फाइंड योर पार्टनर, और इन चीजों को ऑब्जर्व करना जरूरी है। लाइक इफ इट इज एक्चुअली इम्पैक्टिंग यू दैट समवन इज बिहेविंग अ सर्टेन वे, तो वो क्यों हो रहा है? आर वी गेटिंग टू पर्सनल? क्या ये हमारे एक्सपीरियंसेस है जिसकी वजह से हमें वैलिडेशन की जरूरत ज्यादा है? हमारी इनसिक्योरिटीज के बारे में आपको बहुत कुछ सीखना है अभी, एंड यू आर राइट दैट लाइफ में बहुत डिमांड्स है, आपको पढ़ाई करनी है, सारी चीजें एकदम बैलेंस करनी है। इट इज नॉट इजी, एंड आई थिंक इट्स नॉट इजी फॉर एनीवन फॉर दैट मैटर। सम पीपल हैव इट इजी अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, बट आपके लिए दिस इज अ मैराथन दैट यू विल हैव टू वर्क ऑन। सो आई गेस start slow, have your goals, work on what is it that you're looking for, and then I think things will smoothen itself. I think ये जो मैसेज मैंने पढ़ा ना, मुझे इससे क्या लग रहा है कि देर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट ओन माइंड। मतलब कि भाई एट टाइम्स यू टॉकिंग अबाउट योर ईगो एंड टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ वर्थ, देन यू टॉकिंग अबाउट काम करना है, मतलब यू डोंट हैव अ स्ट्रेट लाइन ऑफ थॉट। थोड़ा सा मेरे को ये प्रॉब्लम लग रही है, तो मे बी यू शुड ट्राई टू क्लियर दिस ऑल आउट विद अ थेरेपिस्ट, क्योंकि जब भी तक हमने जितनी प्रॉब्लम्स पढ़ी ना, दे वर ऑल वेरी क्लियर एंड पॉइंटेड कि मुझे ये प्रॉब्लम है। अवेयरनेस दिख रही थी दोस्त, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरे को थोड़ी सी अवेयरनेस ही लैक दिख रही है। सो आई डोंट थिंक दैट यू रियली अंडरस्टैंड कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मे बी यू नीड टू सिट एंड टॉक दिस थ्रू विद अ थेरेपिस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है। There's lot of experiences for sure, like lot of negative experiences जो accumulate कर रहे हैं। I agree that you can consider therapy, discuss about your challenges, direction निकल आएगा। Plus you're facing a lot of problems with your dating, तो उसमें भी you might need some help, someone who has, अब जिसने dating कर रखी ठीक से, who has gone through some relationships, शायद वो एक better perspective दे पाए। मई में CA फाइनल्स की एग्जाम है मेरे यार, सबसे पता नहीं क्यों लड़ाई हो जा रही है मेरी, पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा, और जब लड़ाई होती है तो गुस्सा आता है मुझे, फिर मैं पढ़ता लिखता हूँ नहीं, बस रेडिट स्क्रॉल करता हूँ। ठीक है, आई थिंक वीना शुड टेक दिस वन। या नहीं, एक चीज बताना चाहूँ कि इरिटेबिलिटी है, वो इस वजह से है क्योंकि स्ट्रेस है, और जब आप सीए की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सब लोग ही बार बार पूछते रहेंगे पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं ना, हम कंप्लीटली बाकी चीजों से डिस्टेंस नहीं हो पाते, तो इस वजह से भी झगड़ा होता है। कोई बात नहीं, आप क्लियरली बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, ब्रेक लेके पढ़ाई करना एग्जाम के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन। इट इज स्लाइटली इजियर कि आप कॉलेज जाते हो तो लोगों से इंटरेक्ट करते हो, तो बहुत सारे लोग दिखते हैं आपको जिनके साथ आप कर
रहे हो तो यू आर हैविंग इट डिफिकल्ट, तो यू नो सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा इजी हो जाइए अपने लिए, कोई बात नहीं। अगर नहीं हो रहा है, फोकस करने में दिक्कत आ रही है तो भी हो जाएगा, प्रेशर बड़ा ज्यादा है तो इस वजह से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्टेबल है। इतना ज्यादा अपने आप को इतना स्ट्रेस नहीं लेना है कि मेरी लोगों से लड़ाई क्यों हो रही है। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो ये सारी चीजें निखर आती ही है, एंड दैट इज ओके। आई मीन मई तक तो थोड़ा सा रहेगा ये सब। आग का दरिया है, कूद के हाँ, जाना है। और डूब के जाना है। डूब एंड के जाना है। जस्ट टू कूद टेस्ट के जाओ ना बाबा, हाँ, कूद के जस्ट टू जाओ ना। टेस्ट कि तेरे पास स्ट्रेस है कि नहीं, टेस्ट नॉर्मल सा टेस्ट कि भाई पढ़ाई कैसी चल रही है। भाई मजे लो यार, मतलब रिलैक्स कर, मतलब पढ़ ले बट रिलैक्स कर, इतना मत सोच, थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जा। बाकी तरीके वील डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो में भी। What are the good ways to like थोड़ा सा स्ट्रेस कम करने के? I am gonna take that up. Go for it. One therapy. Go for the long haul. बाकी other than that, I think stress most of the times environmental होता है, तो you know then it is important for you to sort of step back and focus on yourself. थोड़ा सा you know self care पे ध्यान वगैरह देना। स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है तो नेचुरल सा बात है कि हमारी डेली रूटीन की बहुत ज्यादा you know चेंजेस आ जाती है, इम्पैक्ट पड़ती है, तो वो सारी चीजों को रेगुलेट करना शुरू करो। जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा हो रहा है कि उसका इम्पैक्ट दिख रहा है, दैट इज द टाइम टू यू नो फोकस ऑन योरसेल्फ। स्मॉलर थिंग्स जो आप कर सकते हो व्हिच कैन एक्चुअली ऐड सम सॉर्ट ऑफ अ मीनिंग टू योर लाइफ, डू दैट। प्लीज योरसेल्फ इन द शॉर्ट रन, इट्स ओके। कुछ टाइम के लिए खुद के ऊपर ध्यान देना, थोड़ा ज्यादा सेल्फ केयर करने में कोई बुराई नहीं है। लोगों को समझ नहीं आएगा परहैप्स, वो बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हो, दैट्स ओके। टेक ब्रेक्स, that is the better way. Taking breaks, doing things that you like to do. Yes. And yeah, problem, uncertainty about future, late regret about studies, feeling that I haven't accomplished anything, never been disciplined and consistent in my life because of my lethargic behavior. I guess I want to live a productive life and managed life, but I couldn't. Procrastinating studies at last. Yes, I have naive, lol. Veena, Yeah. Okay. please. All right. I was waiting for someone else. Okay. It seems you definitely need someone to you know sort of help you perhaps. अगर आपको you know ऐसा लग रहा है that internally आप अपने आप को motivate नहीं कर पा रहे हो, and that is why you know you look back and you regret the things that have occurred. No point going back. We'll have to you know sort of start focusing ahead. आपको कुछ you know direction सोचना पड़ेगा कि आपको क्या क्या करना है, और उस direction में अगर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो तो टेक हेल्प इन दैट। लाइक यू नो फॉर एग्जांपल जो कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए भी लोग कंबाइंड स्टडी किया करते थे, बिकॉज यू नो दैट इज नॉट, नहीं पसंद आता था, तो जब साथ में करते हैं तो कहीं ना कहीं हो जाता है। तो सिमिलरली यू नो व्हेन फिटनेस के लिए इफ समवन इज गोइंग फॉर अ रन एंड दे वांट टू एंश्योर दैट दे गो, देन दे टेक लाइक अ यू नो फिटनेस पार्टनर जिनको रोज सुबह 6 बजे नीचे साथ में जाएंगे। सो अगर मोटिवेशन इंटरनली नहीं आ रहा है तो गोल्स जरूर सेट करो और फाइंड आउट करो कि एक्सटर्नली आप किस तरह से हेल्प कर सकते हो, किन से लिया जा सकता है। आपको अपने आप पर थोड़ा फोकस करने की जरूरत है, डायरेक्शन पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है यहाँ पर। और अब भी अगर यू नो ऐसे कोई है नहीं कि यू नो पढ़ाई के लिए भी कोई ज्यादा लेट नहीं है। इफ यू वांट टू गो बैक इट्स ओके। यू नो कुछ चीजें नहीं, आई थिंक ही इज वेरी यंग, तो मतलब आप यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टार्ट नाउ इफ नॉट अर्लियर, that's okay. There's never you know you're not never late. And you're saying that I haven't accomplished anything. Those hate you're just 18 being too hard. You're being too Yeah, hard on man. yourself, bhai. I At just 18 realized he's 18. Yeah. हाँ, at 18 or at 80 you can't say that to yourself. Just मतलब पता नहीं यार, बहुत हार्ड हो रहा है दोस्तों अपने ऊपर, थोड़ा सा रिलैक्स कर ले। यू हैव अकम्प्लिश्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। आस्क योर फ्रेंड्स, एक बार अपने एक दोस्त को टेक्स्ट कर, उससे पूछ यार लाइक व्हाट हैव आई डन टू मेक यू फील गुड। वो खुद बताएगा तेरे को यार। यू नीड सम गुड वैलिडेशन। थोड़ा दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर। लेथार्जिक नहीं है तू दोस्त, इतना कोई लेथार्जिक नहीं हो सकता यार तू। मतलब आई डोंट नो यू बट आई स्टिल कैंट से कि भाई डोंट बी दिस हार्ड ऑन योरसेल्फ भाई। There is also this possibility ना कि दोस्तों से वैलिडेशन नहीं आ रहा, थोड़ा सा बुलिंग वगैरह भी हो सकता है कुछ हद तक, वेरी यू नो, तो कहीं ना कहीं हाँ अपने आप से भी वैलिडेशन सीख करना ज्यादा जरूरी है। मतलब यू नो यू विल हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ फर्स्ट। प्लस अगेन इफ यू वांट टू गो इनसाइड अच्छे से, तो यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि what your childhood has been like. मतलब I think you have lived a very disciplined under very disciplined parents who have like tried to keep you under discipline बहुत ज़्यादा। तो now that since you are हल्का सा भी discipline से बाहर, so you feel bad
तो इट इज़ नॉट यू हु इज़ फीलिंग बैड, इट इज़ दैट चाइल्ड, तेरे अंदर का जो बच्चा है ना, दैट इज़ फीलिंग थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल, भाई मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, थिंक अबाउट दैट थोड़ा सा। और भाई अगर लेथार्जी की बात करें, मतलब मैं अभी ये वीडियो बनाने से पहले सो रहा था 2 घंटे। ठीक है, अबे लेथार्जी कुछ नहीं, मतलब होती है अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो रही है। देखो भाई, सो इन दिस वीडियो हाउ आई एम परसीविंग माई सेल्फ, कि मैं ऐसे एडवाइस दे रहा हूँ जैसे दोस्त देते हैं और वो खराब भी हो सकती है। ठीक है, सो वीना इज द पर्सन जिसको ध्यान से सुनना है, और आई एम समवन जैसा तुम्हारा दोस्त एडवाइस देगा वैसे दूंगा, थोड़ी एक्स्ट्रा ऐसे जनरल हो जाएगी, जेनरिक हो जाएगी, बट वही है लेथार्जी। सेम गौरव ने जो बोला कि आई फील तू बहुत ज्यादा ही सीरियस ले रहा है। देख भाई, दिन में ना ऐसे कर ले, सिंपल सी बात है कि 4-5 चीजें तेरे को करनी है, ठीक है, वो 4-5 चीजें कर, उसके बाद तेरे को जो करना है कर, यू आर नॉट लेथार्जिक, यू आर वेरी प्रोडक्टिव। सो वैसे ये थोड़ी वैसी वाली बात हो जाएगी अंकुर वारिको वाली, बट जब मैं ऑफिस जाता हूँ, ये मैं सिर्फ ऑफिस में करता हूँ, घर पे ये सब चीजें नहीं करता, बट क्या करता हूँ कि जाके ना एक्सेल शीट में लिख लेता हूँ कि ये 4 चीजें मुझे करनी है प्रायोरिटी वाइज, कौन सी चीज करूंगा तो ज्यादा प्रायोरिटी है, कौन सी कम है, बस 4 हैं वो, ठीक है। और उसके अलावा मेजर टाइम होता है मेरा कैफेटेरिया में, गेम रूम में, मजे ले रहा हूँ मैं, बकवास कर रहा हूँ, बस मेरा काम है वो 4 चीजें कंप्लीट करना, एंड इफ आई हैव डन दैट आई एम प्रोडक्टिव। मे बी यू कैन क्वांटिफाई योर थिंग्स लाइक दिस जस्ट टू स्टार्ट विद। दिस पर्सन इज ऑल्सो इन हिज 12th, तो शायद बोर्ड का प्रेशर भी है जिसकी वजह से लग रहा है। एंड यू नो, अगर आपको लेथार्जी महसूस हो रहा है, ये भी हो सकता है दैट यू नो यू आर टायर्ड and stressed about you know the board year, because 10th 12th में I think I can relate to you know some aspects of how बहुत ज़्यादा guilt होता था about not being productive, और इस बात का भी guilt होता था कि I overslept, तो it is not you, it is the you know year and everyone around you telling you that it's an important year. कॉलेज में आएगा तो भाई तू देखियो 2 बजे सोएगा और 10 बजे उठेगा और तू बोलेगा आई एम रियली प्रोडक्टिव। 2 क्लास लेके आएगा और बोलेगा भाई मजा आ गया, आज बहुत ज्यादा काम कर लिया मैंने। अभी थोड़ा टाइम है, थोड़ा रगड़ भी ले, खुद को मजे ले भाई, पर थोड़ा टाइम में सही हो जाएगा। प्रॉब्लम बात नहीं कर पाता किसी से, शर्म सी आने लगती है, कुछ उल्टा सुल्टा बोल देता हूँ, फिर बहुत बेइज्जती हो जाती है, इसीलिए घर पे ही रहता हूँ, कोई दोस्त भी नहीं है। लाइक यू स्टेटेड योर प्रॉब्लम एंड देन स्टेटेड द सॉल्यूशन एज वेल। Unfortunately, yes. I'm just gonna, you know, start here. There is no other way to learn. आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं slowly start करना पड़ेगा. The consequence of isolation is also कि आप और ज़्यादा under confident होंगे धीरे धीरे, because आपको लगेगा कि मैं बात नहीं कर सकता। तो अगर आपको ये cycle से बाहर आना है, तो you will have to, you know, put yourself out there. थोड़ी हाँ ठीक है, negative experiences आएंगे और बहुत ज़्यादा खराब भी experiences हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब किसी से भी आपको neutral experiences नहीं आएंगे, तो neutral is also positive sometimes, so start somewhere. I remember जब मैं 12th में था and I also did not knew how to talk to girls, या फिर मतलब कई बार मैं लॉन्डो से भी बात करता था, बड़ी चुतिया वाली बात कर देता था। इसने करी है मेरे साथ, मेरे को पता है। हाँ, इसके साथ, जय के साथ भी की होगी मैंने, and I think I'm glad that I did those things. मतलब कि अगर मैं वो नहीं करता ना, अगर मैं गलतियाँ नहीं करता ना, तो भाई मैं नहीं सीखता। एक बच्चा, इफ यू थिंक अबाउट इट, बहुत बेसिक तरीके से, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो बहुत बार गिरता है वो, राइट, एंड दैट इज एसेंशियल दोस्त। अगर तुम गिरोगे नहीं तो सीखोगे कैसे दोस्त? तो वही है, आपको बात करनी ही पड़ेगी भाई, देयर इज नो अदर वे अराउंड इट। और थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस कम हो, मतलब छोड़ दे उस चीज को। और मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं अगर सेल्फ कॉन्शियस हो रहा है तो कुछ ऐसे एक बंदा होगा, ठीक है, क्लास में कोई एक ऐसा दोस्त होगा तेरे को अपना जय ढूंढना है। नहीं नहीं, कोई एक ऐसा बंदा होगा तेरी क्लास में जो तेरे को लगता है कि यार थोड़ा कम मजाक उड़ा के तेरे को इंट्रोस्पेक्शन दे देगा, कि मतलब तेरे को बता देगा एग्जैक्टली तू कहाँ पे चीजें गलत कर रहा है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जिस तरीके से तूने लिखा है, तुझे लग रहा है कहीं ना कहीं शायद तू बात सही तरीके से इनिशिएट नहीं कर रहा है, या इन द मिडल ऑफ द कन्वर्सेशन यू से समथिंग, या यू ट्राई टू से समथिंग जिससे चीजें फक अप हो जाती हैं। तो किसी से पूछ ले कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ यार, गलत, मतलब हम आज भी गलतियां करते हैं और आज भी लोग बताते हैं कि भाई तेरे को ये नहीं बोलना चाहिए था। मेरे साथ तो ये बहुत होता है। The sexist जय वर्मा। अरे भाई, तो पूछ ले किसी से, बता देगा तेरे को या बता देगी तेरे को कि भाई ये यहाँ पे तू गलत कर रहा है, ट्राई टू improve yourself here and then follow that. I think this should also help you. What you can do is say something very sexist and say कि did I say something wrong? Let's move forward. I'm not endorsing this. If he wants to work in a big four, my problem is lack of good friendship. When I was in relationship, she was my best friend and I neglected every other relationship. And after breakup, I am left with zero friends. How do I tackle loneliness and getting in a relationship through Bumble is another headache. Yeah. Let's start with Big Four वाली problem, Jay भाई. Big Four वाली प्रॉब्लम नहीं, I think ये बस काम करता है Big Four। He works in the Big Four. He works in a Big That's not Four. a problem. So you have a lot of money. I see that. So like
मनी से I भी तेरे also- कुछ दोस्त नहीं है दोस्त। हम तेरे दोस्त बन सकते हाँ हैं। मैं दोस्त ठीक है। जी, can Let's I start with can the I start? friendship. हाँ हाँ, sure, yes sure, yes sure. yes I think after breakup that isolation is very normal because अगर आप socially active भी होते तो भी there's a significant period of time that you give to your relationship. तो when that is gone, वो बहुत ज़्यादा time जो है that becomes a problem and creates a sense of emptiness because we don't know what to do. So that sudden loss is natural, it is expected, and it also helps us to give ourselves an opportunity to rebuild something. तो आपको वापस से रीएस्टैब्लिश तो करना ही पड़ेगा अपना सोशल सर्कल. रिग्रेट्स है अगर आपको लगता है कि you can't go back to those old friends, it's okay, you will have to start over. But at the same time, I think this is also a good time to sort of evaluate yourself, work on your own smaller projects that perhaps did take a pause when you were very occupied with the relationship. ये भी होता है हर एक के पास. तो start working on those projects, keep yourself occupied. धीरे धीरे that वो impact कम होता जाएगा and I can tell you this will pass. बट तब तक के लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा. एंड यस, सोशल सपोर्ट इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट टू स्टार्ट रीएस्टैब्लिशिंग दोज थिंग्स दैट आर लॉस्ट. सभी से होता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. मुझसे भी हुआ है. आई रिग्रेट समटाइम्स हैविंग नॉट बीन इन touch with very good friends. So it is part and parcel. It's okay. You can go back and check in again. Tell them that way, I'm sorry, this happened, but you can restart. Please do not feel guilty about it. It is okay. It happens to everyone. जय भाई, how to make friends? to make friends सबसे पहले कुकर चढ़ाओ. नहीं so देखो भाई वही है. मतलब जैसा कि वीना ने बोला कि मतलब दिस इज अ टाइम दैट विल पास. अभी लगता है, कभी कभी मेरे को भी लगता है यार दोस्त नहीं है मेरे कोई, ठीक है, फिर मैं जाता हूँ शाम को जाके बैठता हूँ और उसी दिन बन जाते हैं 5 नए दोस्त. तो मतलब नॉट एक रात में नहीं होता, बट इट्स समथिंग दैट हैपेंस. ठीक है, एक अभी हो सकता है कि फॉर द लास्ट सम टाइम यू नॉट एबल टू मेक एनी गुड फ्रेंड्स, बट एक दिन ऐसा आएगा कि भाई 3-4 दोस्तों को मिलेंगे. नॉर्मली तू बैठा हुआ किसी हल्दीराम्स में खा रहा होगा भाई राज कचौड़ी, और 4 लोग आके तेरे साइड में बैठ जाएंगे. हाँ, बट यू शुड नॉट वेट. अगर मान ले कि तू राज कचौड़ी खा रहा है, शेयर कर ले भाई लोगों के साथ. तू भी जाके बैठ और लोगों से बात कर, इंटरेक्ट कर. सो द ओनली एडवाइस इज दो एडवाइसेस बेसिकली. वन कि दिस इज अ टाइम दैट विल पास. ठीक है, लोनलीनेस अभी हो रही है बट थोड़े टाइम बाद नहीं होगी, बिकॉज वो तेरी बेस्ट फ्रेंड थी. तेरे को लगता है कि यार अब सारे दोस्त चले गए, बट मैं पक्का गारंटी से कह रहा हूँ कोई एक दोस्त तो अभी भी होगा तेरा. 1-2 दोस्त होंगे जिसको तुमने कॉल नहीं करा होगा, तेरे तू उनको समझता होगा कि भाई ठीक है यार, मतलब इससे बात करने का मन नहीं कर रहा. बट अभी नए दोस्त आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे. ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स की तरह बात कर रहा हूँ मैं. और भाई खुद भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश कर. ठीक है, मतलब ट्राई टू टॉक टू योर कलीग्स. ठीक है, इन द बिग 4 ट्राई टू टॉक टू पीपल वेर एवर यू गो. इफ यू गो आउट ऑन अ लंच, किसी से बात करने की कोशिश कर, इंटरेक्ट करने की कोशिश कर, बस में बात करने की कोशिश कर, एंड यू विल इवेंचुअली गेट फ्रेंड्स. Cool. I guess इसमें तू ये चीज़ भी ट्राई कर सकता है कि लाइक इफ यू लाइक समथिंग, ट्राई टू फाइंड पीपल अराउंड दैट थिंग. लाइक इफ यू लाइक मूवीज, यू आर अ मूवी बफ, तुझे मूवीज के बारे में बहुत बात करने में मजा आता है. सो ट्राई टू फाइंड पीपल हु लाइक टू डू दैट. ट्राई टू गेट इनटू कम्युनिटीज ऑफ दोज पीपल. हो सकता है तुझे योगा करना अच्छा लगता है, तुझे वेट लिफ्टिंग अच्छी लगती है, जिम में चले जा, जिम में किसी के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर. तो मतलब तू उस एंकर रखेगा ना उस चीज को या उस हॉबी को, तो बहुत आसान हो जाएगा दोस्त बनाना. यही चीज में मैं ऐड इन करना चाहूंगा कि मतलब अगेन अनदर प्रॉब्लम दैट ये वाली फ्रेंडशिप वाली चीज या लोनलीनेस को लेके होती है, वही होती है कि यार अगर हम बाहर ही नहीं निकलते, खुद को एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे चीजों को, जैसा कि जैसे इसने बोला जिम चले जा या किसी योगा क्लास चले जा, कहीं चले जा, भाई गिव टाइम फॉर दैट आल्सो. सो गो आउट. ठीक है, क्लबिंग या जो भी चीज तेरे को करना पसंद है जा, वहां पे तेरे को लोग मिलेंगे. अगर तू खुद को आइसोलेट और ज्यादा करेगा कि सिर्फ घर में ही रहेगा, घर में पड़ा रहेगा, कुछ और नहीं करेगा, तो दोस्त मिलने के चांसेस ऑब्वियसली कम हो जाएंगे. तो नई जगहों पे भी जाया कर. आई थिंक यू नीड होप, और वो मिल जाएगी दोस्त. इफ यू गो आउट यू विल फाइंड दैट. हमने बम्बल वाली पार्ट मिस कर दिया. हाँ, श्योर वीना, गो फॉर इट. अभी मुझे रियलाइज हुआ. कुछ नहीं, आई डोंट हैव अ सजेशन. अनफॉर्चुनेटली आपको खराब एक्सपीरियंसेस होते हैं तब जाके न्यूट्रल और पॉजिटिव भी आते हैं, तो यू विल हैव टू कंटिन्यू. देयर इज नो अदर वे आउट. और रिलेशनशिप बम्बल के थ्रू, मतलब पता नहीं यार, दिस इज माय पर्सनल एडवाइस. I would not advise you to do that. मतलब it's good if someone has find Bumble पे या Tinder पे someone, but कहीं ना कहीं मतलब ट्राई कर कि जैसे तू बाहर निकलेगा ना, तो you will find out people, you'll find maybe girls or guys whoever you are interested in. उनसे बात कर. ठीक है, वो एक हाँ. Sorry, no, it's okay. Go on. हाँ, so that's my personal opinion.
आई फील अगर बम्बल से तू परेशान हो गया तो बाहर जाओ और लोगों से बात कर। I was बम्बल just की interrupting because I'm like ठीक है, मतलब whatever platform you go into it's okay. मुश्किलें तो आनी है, मतलब कहीं पर भी जाओगे तो भी। हाँ करेक्ट। That's why Tweety is gonna born. Tweety की मैं शादी खुद कराऊंगा. शादी.com पे इसकी प्रोफाइल बनाना स्टार्ट कर देंगे भाई अब इस वीडियो के बाद। जी। If we get 5,000 likes on this video, Tweety हाँ। की प्रोफाइल आ रही शादी.com पे. Cool तो चूतिया है. अब प्रॉब्लम ये है, लिया हूँ कॉमर्स, करना है साइकोलॉजी और अच्छे कॉलेज से. हैविंग सेड दैट कॉमर्स टू साइकोलॉजी के एडमिशन के चोचले हैं. अब बैठ के सॉल्व कर. Veena, I think this is one of the No, I did not take commerce before psychology. I took psychology. तो मेरे पास unfortunately इसका direct answer नहीं है. जो भी challenges हैं, क्योंकि I knew very early that I wanted to do this, तो मुझे ये महसूस नहीं हुआ था. Plus शायद एक career expert आपको बता पाएगा, इस बारे में. But आप 17 years के हो, तो I am assuming कि आपका 11th 12th में आप commerce ले रहे हो. It is not very late to restart and I think admission साइकोलॉजी में बीए में तो हो ही जाएगा. इट शुड नॉट बी दैट ऑफ अ प्रॉब्लम. और अगर ये डरने की भी जरूरत नहीं है कि 2 साल की आपने पढ़ाई मिस कर दी. बीए बहुत फाउंडेशन कोर्स है, आप फोकस करके करेंगे तो आपको दोबारा से वो 2 साल का कोई लॉस इतना बड़ा नहीं लगेगा. तो इट इज ओके. आई थिंक जो मेरे ख्याल से काफी टेक्निकल चैलेंजेस आ रहे हैं. Find that one college which will accept you. That's all. Graduation कर लो, post graduation find make sure that you do from a very good college. Graduation foundation course है, तो अगर आप पढ़ाई करते हो irrespective of the university, you will be able to sort of do well eventually. इंटरेस्टिंग. बाकी देखो, मैं तो थोड़ा सा DIY टाइप बंदा हूँ. तो अभी देख दोस्त, तू 17 साल का है, तेरे पे बहुत टाइम है. कॉलेज इज गोना स्टार्ट थोड़ा बाद में. तो अभी से अगर तू पढ़ना चाहता है तो साइकोलॉजी तो खुद भी पढ़ सकता है यार. हाँ ये इफ यू जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी तो भाई बुक्स तो अवेलेबल है ना इंटरनेट पे. तेरे को पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, राइट? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. एंड द प्रॉब्लम I'm lacking the motivation or want to do what I want to do in life. I want to be a YouTuber and make content like you do. You'll never be able to do exactly what we do because तेरे पास Tweety नहीं है दोस्त. हाँ exactly. टैलेंट होगा तेरे पास, ठीक है, but टैलेंट होगा, हार्ड वर्क होगा, Tweety नहीं है. But I'm not able to make my mind stable and concentrate on it. Gaurav bhai, please help me. I need reply from you. I wish to meet you one day in my life. Okay, so let me and Veena take this then. Sure. ठीक है भाई, तू बता. You want to be a YouTuber and you want to make content like we do. यार देखो, first thing is you start doing पहले तो. दूसरी चीज़ कि if you want to be a YouTuber, सबसे सिंपल वे जो होता है टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस यू गोना मेक इज बाय लुकिंग एट कि आप क्या देख रहे हो, राइट? इफ यू वॉच अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट, यू वॉच 95% ऑफ पॉडकास्ट ऑन यूट्यूब, यू प्रॉबेबली कैन मेक बेटर पॉडकास्ट, ठीक है? इफ यू वॉच लॉट ऑफ कॉमेडी स्केचेस, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ गुड कॉमेडी स्केचेस. मैं बहुत ज़्यादा द वे आई लुक्ड एट इट वाज दैट कि मैं इंफोटेनमेंट वीडियोस देखता था, कॉमेडी वीडियोस देखता था. फिर मैंने देखा कि मैं कॉमेडी वीडियोस ज़्यादा देखता हूँ, ठीक है, आई एम अ बेटर कॉमेडी राइटर, आई एम अ बेटर कॉमेडी डायरेक्टर, तो मैं वो बनाऊंगा, राइट? सेम फॉर यू एज वेल. एंड इफ यू आर फाइंडिंग द मोटिवेशन और वॉन्ट टू डू, देखो मेरे साथ क्या हुआ था, पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ अपना. समटाइम्स आई फाइंड इट हार्ड टू डू थिंग्स अलोन. तो मैं क्या करता हूँ, आई फोर्स माई सेल्फ इन टू इट. हाउ? मैं और लोग ले आता हूँ, राइट? मैं और एक्सपर्ट्स ले आता हूँ उसमें. मैं एक सिनेमाट उठा लाऊंगा, मैं एक डायरेक्टर उठा लाऊंगा, मैं एक एक्टर उठा लाऊंगा, और पंप टू डू द प्रोजेक्ट मोर देन आई एम. और वो जब एनर्जी क्रिएट होती है ना दोस्तों, वहाँ पे आई ऑल्सो गिव इन टू दैट और बन जाता है काम. तो दैट समथिंग यू कैन ट्राई. बाकी कंटेंट तो तुम्हें बना के ही देखना पड़ेगा भाई. हो सकता है तुम बोल रहे हो कि हमारे जैसा कंटेंट बनाना है, बट व्हेन यू मेक इट यू फाइंड कि नहीं, मज़ा नहीं आ रहा. then you try something else. तो don't try to put yourself in a box और ट्राई करो भाई. देयर इज नो अदर वे टू अंडरस्टैंड आपको कैसा कंटेंट बनाना चाहिए इंटरनेट. दैट्स इट आई गेस. I was taking notes. हाँ, and I was also taking notes अभी इस टाइम में ना. I want to become a big YouTuber one day. Yeah. you're already a big YouTuber. मतलब bigger one. Bigger. Mr. Beast भाई, मेरे को Mr. Beast बनना है. DU21, I don't know if this is प्रॉब्लम और नॉट, बट शेयरिंग विद यू, मेरी अभी तक कुछ अचीवमेंट नहीं है जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस नहीं है, पर्सनैलिटी नॉट सो गुड, एकेडमिक में भी चूतिया, तो अपने आप को चेंज करने का सोचा है. वेरी गुड. I want to crack government exam, so I have started studying a little because after online exam I have no habit of studying and just mentioning that I am in my last semester. उसके बाद लाइफ में जो लौड़े लगते हैं उसे फेस करना है तो उसके लिए बनना पड़ेगा कुछ. तो मैंने कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए ये सोचा, प्लस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी करने का सोचा. जैसे आई जॉइंड जिम बिन अ मंथ. वेरी गुड. सो द प्रॉब्लम इज सोचा बहुत कुछ है, बट एक साथ इतनी चीज़ें मिलेगी नहीं एक बारी में. एक चीज़ करने से ठीक रहेगा क्योंकि साथ में दोनों चीज़ नहीं होती. तो इसीलिए तो इसके लिए इतना एक्शंस नहीं लेता जितना प्लानिंग करता हूँ.
उसके वजह से ओवर थिंकिंग वगैरह होती है और फ्रेंड्स के साथ भी दोस्ती अच्छी नहीं चल रही। आई नो इट्स नॉट दैट बिग डील बट मैं भी लड़का हूँ, इमोशनल तो मैं भी लड़का हूँ, इमोशनल हूँ थोड़ा, अब क्या करूँ, अब क्या कर सकता हूँ, हर्ट हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है भाई, भाई, तू लड़का है, you can be hurt, I get it यस, भाई। वी आर नॉट लाफिंग ऑन यू भाई, वी आर जस्ट हाँ, we're just लाफिंग laughing कि लड़कों को कितना जेन्युइनली तूने हमारे सबकी दिल की बात बोल दी दोस्त। it's like तूने मेरे को फोन करा है भाई इंस्टाग्राम पे, चैट पे फोन। एग्जैक्टली। तो अब मैंने सोचा कॉलेज अटेंडेंस गई भाड़ में, कभी कभी जाऊंगा और जो फ्री टाइम मिलेगा उसमें जिम एंड डाइट गेन करना है वेट मुझे, और थोड़ा स्टडी यूट्यूब से करूंगा, बट जो सोचा हूँ जैसे सोचता हूँ हो नहीं पाता। तो मैं ज्यादा ही बस सोच रहा हूँ क्या, जबकि मुझे एक्शंस करने पे फोकस करना चाहिए। या आप कुछ शेयर करो पर्सपेक्टिव, और दिक्कत आएगी तो लिख दूंगा। वेरी जेन्युइन एंड ऑनेस्ट गाय है फर्स्ट ऑफ ऑल। Very self-aware also. हाँ चलो, लेट्स स्टार्ट। वीना, व्हाट डू यू हैव टू से? I think you know what needs to be done. आपने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया भी है कि आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते हो, थोड़े थोड़ा टारगेट करना है। सो आप काफ़ी सेल्फ अवेयर हो। आई थिंक यू आर डूइंग वेरी वेल। 21 की उम्र में आप वैसे भी सब कुछ एस्टेब्लिश तो नहीं हो सकते हो, आपको टाइम तो लगेगा, एंड आप अभी से इस बारे में सोच रहे हो और धीरे धीरे तैयारी कर रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग एंड इट इज गोइंग टू टेक टाइम एंड इट इज गोइंग टू टेक रिजल्ट। वो इट विल शो इवेंचुअली। तो अभी फिलहाल मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं है। जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। ओवर थिंकिंग अगर आप पूछो है क्या, तो हाँ है, बट कौन नहीं करता। कुछ हद तक तो हम सभी अपने बारे में सोचते हैं, और इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो तभी होगा जब थोड़ी सी ओवर थिंकिंग और इंट्रोस्पेक्शन हो। तो यू आर डूइंग वेल एक्चुअली, सो बेस्ट ऑफ लक विथ योर जर्नी। आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है ना वीना, वी लैक पीपल और लाइक पेरेंट्स, मतलब होता क्या है ना, समटाइम्स वी जस्ट नीड समवन टू से कि यू आर डूइंग गुड। हमारे पास ना वो होता नहीं है दोस्तों। और दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स की टू वैलिडेट यू, बिकॉज ये बहुत एक नीड है हमारी। एंड बिकमिंग एन अडल्ट बनने का सबसे बड़ा पार्ट दोस्तों ये है सेल्फ पेरेंटिंग, कि आपको खुद को बोलना है कि तू ठीक कर रहा है दोस्त, अपने कंधे पे खुद हाथ रखना है, ऐसे करके वो आपको आलिज़ल, हाँ ऐसे नहीं करने का, क्या ऐसे करने का। तो वो आई गेस बहुत जरूरी है। आई कैन क्लियरली सी यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स भाई। तूने पूरा प्लान बनाया, तेरे को गवर्नमेंट जॉब क्रैक करनी है, फिर तो तूने जिम भी ज्वाइन कर लिया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। यू वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू वर्किंग ऑन योरसेल्फ। व्हाट यू नीड इज जस्ट अ लिटिल वैलिडेशन कि तू सही कर रहा है दोस्त, यू आर डूइंग गुड। जय भाई, एनीथिंग ऐड? भाई मैंने भी ऐसे शुरू किया था, स्टार्टिंग में ना सब चीजों में हाथ दे दिया था। तो सही है, मतलब जैसा कि इन दोनों ने बोला भाई, वैलिडेशन मिल जाएगा। देख खुद तो वैलिडेट करता ही रहे, बट वेट करना, चीजें जो तू कर रहा है, जो भी चीज अभी तूने सोचा है कि यार जो चीज तेरे को एक्स्ट्रा लग रहा है कि वो कुछ बेनिफिट नहीं दे रही, जैसे कॉलेज की अटेंडेंस, ठीक है। अब तेरे मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगेगा, पर मैं बता देता हूँ इतना मायने रखती नहीं है, बस उतनी रखी हो कि मतलब पास हो जाए आराम से। हाँ, ऐसा ना हो कि टाटा बाय बाय करना पड़ जाए कॉलेज को बीच में। तो बस कीप दैट। उसके अलावा फोकस ऑन थिंग्स दैट एक्चुअली एक्साइट्स यू। इफ जिम इज समथिंग that is for you, if there are other aspects, उसमें करता रहे। एक दिन ऐसा आएगा कि तेरे को ना लोग वैलिडेट करना स्टार्ट कर जाएंगे, ठीक है। कई बार लोग वैलिडेट इस वजह से नहीं करते क्योंकि उनको लगता है तूने कुछ अभी तक अचीव नहीं किया, बट मन में तेरे को लगना चाहिए तूने किया है, तेरे लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे घर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है भाई गवर्नमेंट नौकरी, ठीक है। तेरे लिए हो सकता है कि तेरा बाइसेप जैसे 12 से 14 का हो जाए, तो भाई उनके लिए नहीं है ना वो चीज इंपॉर्टेंट इतनी, तेरे लिए स्मॉल विन भाई, तूने एक छोटी सी जीत हासिल की है। सही बात है। तो just focus on whatever goals that you make for yourself and try to achieve them यार, and once you achieve them reward yourself by something। कुछ भी मतलब चले जा भाई, पिज्जा खा ले या कुछ भी कर भाई। कुछ नहीं तो भाई अपने घर की दीवार पे एक बड़ा सा कागज ले, उस पे लिख दे कि भाई मेरा बाइसेप 2 इंच बढ़ गया। एक्नॉलेज। पर ये होगा ना कि अगर तेरे पेरेंट्स सच में ज्यादा ही बड़े बुली हैं तो शायद उस पर भी मजाक उड़ाने लग जाए। तो बस 2 इंच हुआ। हाँ। बट इट वाज रियली गुड टू सी यश भाई कि तूने लिखा कि इमोशनल हूँ थोड़ा, लाइक इट्स वेरी ऑनेस्ट यार। आई रियली लाइक्ड योर ऑनेस्टी भाई। पहले सब कुछ ठीक था, मेरे कुछ ख्वाब भी थे सिंगर शायर बनने के, फिर भाई सब कुछ बदल गया 2-3 साल में। मेरे ख्वाब ही रह गए। मेरे पापा को हार्ट प्रॉब्लम हो गई, उस वजह से उनकी जॉब वगैरह सब छोड़ दी। मैंने 12th तक पढ़ाई की है, बीए पूरी नहीं कर पाया। ये तो वीना ही आई थिंक शुड आंसर। इज गोइंग थ्रू अ लॉट। आपको काफी सारी चीजों की रिग्रेट है। अनफॉर्चुनेटली सर्कमस्टेंसेस काफी हार्श रहे हैं आपके लाइफ में, तो हम वापस वो सारी चीजों पे तो जा नहीं सकते। अगर आपके लिए पॉसिबल है, आप जो करना चाह रहे हैं,
देखो ऐसा नहीं है कि एक चीज वहीं रह गया तो आप वापस से दोबारा से शुरू नहीं कर सकते। आई अंडरस्टैंड कि आपको फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है अपने लेवल पे अगर हो पाए, बिकॉज आप आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं और आई नो डिग्री होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट, लेकिन उसके लिए टैलेंट और पोटेंशियल की भी जरूरत होती है। तो उसमें आप अपने आप को अगर हार्नेस करने की कोशिश करते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता आर्टिस्ट बनने से। तो कहीं ना कहीं आप काफी ज्यादा रिग्रेट से गुजर रहे हैं, काफी ज्यादा पास्ट की तरफ फोकस कर रहे हैं। एंड आई नो सर्कमस्टेंसेस थोड़े हार्श रहे हैं आपके लिए, तो आपकी जगह कोई और भी होता तो उनके लिए भी वो मुश्किल ही रहता, लेकिन आपको थोड़ी सी होप की जरूरत है। और मैं यही कहूंगी कि चीजें बिगड़ी नहीं है, आप अभी भी आपकी काफी अच्छी एज है जहाँ पे आपके पास वो मौका है, अपॉर्चुनिटीज है। शायद आपको लग रहा है कि आप अभी कुछ नहीं कर सकते, मैं आपको हाँ ना दोनों नहीं बोल सकती, बिकॉज आपके सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपकी कुछ चीजें की इच्छा है तो उस चीज को कभी आपको रोकना नहीं है। पॉज लिया है कोई बात नहीं, बट आप दोबारा से कर सकते हैं। इनफैक्ट आई थिंक हमारा भी लॉस है कि अगर आपकी इतने अच्छे टैलेंट है तो वो लोगों तक नहीं पहुंचे तो लोगों का नुकसान है। तो उनके लिए ही सही थोड़ा सा आप ट्राई कर लीजिए जितना अपने लेवल पे जो पॉसिबल हो करना। बाकी तो मेरे ख्याल से इतना भी आपके बारे में नहीं जानती कि सर्कमस्टेंसेस को समझ के क्या पॉसिबल है या नहीं है, वो शायद आपको जज करना पड़ेगा, लेकिन होप पूरी तरह से मत खोइए। सही है। अ लॉट ऑफ लाइक क्रिएटर्स जिनसे मैं बात करता हूँ, दे टॉक अबाउट कि मतलब कुछ हार्डशिप्स होती हैं कुछ की लाइफ में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हार्डशिप्स से बचते हैं। तो वन एडवाइस दैट आई गिव देम एज एन आर्टिस्ट इज कि भाई देखो, तुम्हें दुख देखना पड़ेगा, एंड अगर तुम देखो तो दैट इज मतलब मेरे हिसाब से प्लस पॉइंट फॉर एनी आर्टिस्ट, क्योंकि उससे ना आप में एक एम्पैथी आती है मेरे हिसाब से, जो कि इज़ वन ऑफ द मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑफ बीइंग एनी आर्टिस्ट। या फिर अगर आप राइटर हो या फिर आप जैसे शायर हो भाई, अगर आपको बेहतर शायरी लिखनी है तो अगर आप गम से नहीं गुजरे हो तो कैसे लिखोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा पॉजिटिव लाइट में देखने की कोशिश कर चीज़ों को। लाइक यू गॉन थ्रू लॉट ऑफ हार्डशिप्स, नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज इनसाइड यू भाई, जिन्हें तू शायद अपनी शायरियों में शेयर कर पाएगा। सो थोड़ा सा मतलब होपफुल हो जा दोस्त, इतनी भी बुरी नहीं है जिंदगी, मस्त है, मजेदार है। जय भाई। हाँ वही मतलब सेम ही चीज यार कि टेंशन मतलब इतनी भाई, अभी ठीक है मैं समझ रहा हूँ प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, और जैसा कि इसने बोला यार कि इन चीजों से एक्चुअली हम लोग थोड़ा और एम्पैथेटिकल हो जाते हैं, डेप्थ में सोचने लग जाते हैं चीजों के बारे में, जो कि अच्छी चीज है। ओवरऑल ह्यूमंस में ना ये एक बहुत अच्छी चीज होती है एम्पैथी। और मतलब तू देख ले, तू खुद सोच के देख यार कि कोई बंदा शायरी कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, गाने लिख रहा है या गाने गा रहा है, उसके में दर्द आ रहा है इस चीज से, तो अच्छी चीज है भाई। मतलब आर्ट के पर्सपेक्टिव में देखा तो भी अच्छी चीज है। बाकी आई नो लाइफ पूरी चल रही है अभी, बट ब्रो दिस शैल टू पास। यस, चलो आई गेस विद दैट वी एंड दिस थेरेप्यूटिक पॉडकास्ट। तुम लोग के साथ मेरी और जय भाई की थेरेपी होगी थोड़ी सी फ्री में। हाँ मैं खुद फील कर रहा हूँ कि भाई थेरेप्यूटिक। आई थिंक वी ऑल टुक नोट्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, हम सब एक दूसरे से सीख रहे थे। So yeah, how was the experience, Veena? Oh, it was nice. Are we still part of the podcast? Yeah, we're still. अच्छा we are still, अच्छा ठीक है, we're still recording. I didn't know. मैं इसलिए पूछे। It was really nice. It was a very interactive session because क्या होता है कि हम थेरेपी स्पेस में देखते हैं तब तक बहुत लोगों के बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, they are thinking, contemplating कि थेरेपी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। वो स्टेज गुजर के बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो आज वो जर्नी भी दिख कर आई कि ये सारी सिचुएशंस है, ये सब सोचने के बाद जो आते हैं उनके अलावा भी उस लेवल पे क्या क्या है। और बहुत सारे यंग लोगों से मुलाकात करते हुए ये पता चला कि सभी को लग रहा था दे आर नॉट डूइंग इनफ, एंड आई थिंक दैट्स नॉट ट्रू, देयर इज लॉट टू डू। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी नैरेटिव्स आज सुनिए एक साथ, तो या एंड तुम लोग का पर्सपेक्टिव काफी अच्छा लगा। बहुत सारी चीजें अलग अलग डायरेक्शन से, मतलब इट्स नॉट ऑलवेज अ प्रोफेशनल वॉइस, बट हाउ अ फ्रेंड कैन टॉक, तो पैरेलली बहुत कुछ करने को मिला है, तो बहुत अच्छा मजा आया। प्लस आई गेस दोस्तों, इस पॉडकास्ट के थ्रू somehow you got to understand a perspective of a therapist, how she or he looks at a problem, और क्या मतलब
तुम अपने लिए खुद जज कर सकते हो इज लाइक थेरेपी अ थिंग फॉर यू Yeah. जिसमें तुम्हें जाना चाहिए या फिर यू रियली नीड दैट हेल्प और नॉट. प्लस अगर इफ यू आर गोइंग टुवर्ड सेल्फ हार्म या एनीथिंग लाइक दैट, हम उसका जो लिंक वगैरह उसकी सारी जो चीज़ें हैं शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में. जी. अदर देन दैट, वन थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर वाज दैट कि यू कैन कनेक्ट वन ऑन वन विद वीना एंड on all your sessions you'll get 20% off with the code Brown Monday Gang. तो you can also check it out. तो अगर If there be too, sorry, just like there are too many people, I might not. I might, give them to other people also. हाँ, for sure, like she will connect you to better therapists जो आपके लिए मतलब जो best होंगे, like according to your situation, whatever you're going through. So yes, from my personal experience I'll say कि यार if you think you need therapy, ले लो भाई, you'll not regret it, that's for sure. जय भाई, ending notes. Ending notes यही है कि it was fun having you here, Veena. It was fun Yeah. having this conversation, and I hope Brown Monday Gang को एक अलग पर्सपेक्टिव मिला होगा. हम लोग हमेशा कॉमेडी और फन और मजाक की बातें करते हैं, कई बार बुली भी कर देते हैं तुमको. कई बार खुद भी हो जाते हैं बट बुली, मतलब जी. जस्ट टू मेक इट ओके. Even. बट हाँ, बट लाइक भाई मजे लो आप जिंदगी के, ठीक है. तुमने एक और अलग पर्सपेक्टिव देखा. अगर सीरियस तुम्हें हेल्प चाहिए तो रीच आउट टू अ थेरेपिस्ट, गेट सम हेल्प, एंड वी आर आल्सो ओपन. अगर ऐसा कुछ है कि जो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, थोड़ा एक लेवल पे ऐसा है कि मैनेजेबल है, you can DM us on our Instagrams. We'll also be open to talking to you, understanding you. In fact, we'll do this session like हो सकता है हर महीने हम करें, या फिर you need another perspective on it, एक therapist का perspective, अपने दोस्त भाइयों का perspective, then just DM us on our Instagram Brown Monday Stuff and we'll come back with another session with a lot of new perspectives. ठीक है? Yeah. We'll see you guys in the next one. Bye.